एमओडी के अंदर हम लोग लगभग सब कर चुके थे, लगभग सब, ठीक है ना, लगभग सब। कुछ एक चीजें ऐसी थी जिनको मैं, ठीक है ना, जिनको मैं क्वेश्चंस के डिस्कशन के दौरान ही उठाना चाहता था, ठीक है, कि जैसे डिस्कशन होगा उस टाइम पे अपन क्वेश्चन के डिस्कशन के दौरान उठा लेंगे भाई, ठीक है ना, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप मेरा जो है नंबर, वैसे आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना मिल जाएगा आपको। हाँ, तो ऐसे चल करके तो तकलीफ दे हो जाएगा, लेकिन वो बहुत रेयर है यार। तो मैं एक्चुअली में क्या है, फोन से बहुत ज्यादा दूर रहता हूं। मैंने खुद को अपने आप को अलग ही करके रखा हुआ है यार इसमें, ये फोन से दूर रहना है अपने को बस। हाँ भाई, अब मैं आपको पहले बता देता हूं, देखो क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको, और कल के दिन पे तो मतलब मैंने लगभग सब करवा दिया था, लगभग सब। फिर भी ठीक है, एक छोटा सा टाइटल और था, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। ये छोटा सा एक टाइटल था जो बच गया था, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। देखिए ये क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई एक ऐसे दे रखा है कि एक एफ एक्स दे रखा है, एक जी एक्स दे रखा है, एक एच एक्स दे रखा है ना, एक पी एक्स दे रखा है, एक क्यू एक्स दे रखा है, ठीक है ना, और एक आर एक्स दे रखा है, ठीक है, एक अपने को एम एक्स दे रखा है, एक एन एक्स दे रखा है, और एक सपोज टी एक्स दे रखा है, सपोज ऐसा है ना, ये दे रखा है। अब मान लीजिए किसी ने कहा कि मुझे तो इसका डिफरेंशिएशन दीजिए, तो डिफरेंशिएशन हम रो वाइज या कॉलम वाइज दोनों कर सकते हैं। तो याद रखना, डिफरेंशिएशन जो है वो हम रो वाइज या कॉलम वाइज दोनों कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है ना, कॉलम वाइज। अब दोनों में से जिस रास्ते से जाना चाहे आपकी चॉइस होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट की चॉइस होती है कि हम किस रास्ते से जाते हैं। हाँ नकुल यही है, ठीक है। तो जैसे ही अगर देखा जाए तो मान लो मेरे को रो वाइज चलना है, तो हम कैसे करेंगे ना, पहले एफ का डिफरेंशिएशन, जी का डिफरेंशिएशन, एच का डिफरेंशिएशन, ये कर देंगे, और बाकी सब पी क्यू आर, ठीक है ना, एम एन और टी को सेम रखेंगे। प्लस अगली बार क्या करते हैं ना, अगली बार हम लोग एफ जी एच को सेम रखते हैं, और जो बीच वाला है ना पी क्यू और आर, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, और नीचे वाला एम एन और टी को सेम रखते हैं। अब आपको आइडिया पड़ गया होगा अगली बार तो सर एम का, एन का और टी का डिफरेंशिएशन करेंगे, और ऊपर की तरफ क्या कर देंगे, एफ जी एच, यहां क्या कर देंगे, पी क्यू आर। बस दैट्स इट, इतना सा डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो पहली चीज, नहीं 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 नहीं, नहीं शुभम, मैं यहां पे एल हॉस्पिटल नहीं कराता। मैं ये एल हॉस्पिटल जितने भी बंदे, मतलब जितना भी कोटा में जो भी एमओडी में करवाते हैं ना एल हॉस्पिटल, वो बेसिकली लिमिट को भी किल कर रहे होते हैं, क्योंकि लिमिट वहीं के वहीं खत्म हो जाती अगर कोई बंदा एल हॉस्पिटल करा दे। मैंने देखा है कई, मेरे पास में कई स्टूडेंट, मैं अपने मतलब सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा, जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स की भी बात कर रहा हूं ना, दूसरे इंस्टीट्यूट के भी कई बच्चों की बात कर रहा हूं, उनकी लिमिट भी पूरी इसलिए नहीं हो पाती, या वो करते हैं ना तो उन्हें लिमिट में भी थोड़ा स्ट्रगल रहता है, जस्ट बिकॉज की कोई लॉपिटल उस टाइम पे बताते ही नहीं है। क्यों, लॉपिटल बताने में क्या दर्द है भाई, वहां वहीं बता दो, काम खत्म करो, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे ये है ना, अब इसमें क्या है, अब जब आप इसके क्वेश्चन कर रहे होंगे ना तो थोड़ा ध्यान रख लेना कि जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है। सपोज जैसे क्वेश्चन है, किसी ने कहा एफ एक्स के नाम पे, ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है 3 to 1, ठीक है, यहां दे रखा है 6x स्क्वायर, यहां दे रखा है 2x क्यूब, यहां दे रखा है x पावर 4 1 a स्क्वायर, और फिर आगे बोल रहा है कि नहीं समझ में, तो एफ डबल डैश ए बताओ क्या होगा, एफ डबल डैश ए क्या होगा, बता देते हैं अभी। देखो एफ डबल डैश ए मांग रहा है भाई, है ना। तो देखिए सब, पहला काम, अगर बाय द वे किसी ने इसका एफ डैश निकाला, एफ डैश एक्स क्या निकलेगा, एफ डैश एक्स के टाइम पे, अब ऑब्वियस सी बात है, देखो मैं इसको कॉलम वाइज करना प्रेफर करूंगा, तो मुझे पता है पहले कॉलम में जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहां 0 0 0 आ जाएगा, आगे मेरे को सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मेरे को आगे क्या करना, मैं आगे क्यों लिखूंगा भी नहीं इवन। तो जब अगली बार करूंगा तो 3 to 1 साइलेंट रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन 12x आएगा, इसका 6x स्क्वायर आ जाएगा, और इसका 4x क्यूब आ जाएगा, ठीक है, और इधर वाला साइलेंट रहेगा, ठीक है ना, 1a स्क्वायर साइलेंट रहेगा। प्लस में अगली बार जब मैं डिस्कस करूंगा, सॉरी डिफरेंशिएशन करूंगा, तो थर्ड रो का होगा, तो थर्ड रो में 0 0 0 आ जाएगा, तो मैं सोचूंगा ही नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन में सिर्फ यही बचा, बाकी दो मर गए। अब सेकंड में क्या करूंगा, जब मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा, तो दोबारा डिफरेंशिएशन में यही तो बचा है, तो जैसे मैं फर्स्ट कॉलम का करूंगा तो यहां 0 0 जाएगा, तो बंद कर देंगे इसको। अगला 3 to 1 साइलेंट रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन 12
12x और 12a² हो चुका होगा, 12x², सॉरी 12x² हो चुका होगा। पास वाला 1a² बैठा ही है, राइट है भाई। अच्छा प्लस जैसे ही मैं अगली बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो इस वाले का करूंगा, मतलब थर्ड कॉलम का करूंगा ना, तो पीछे 0 0 0 आ जाएगा, सही है। तो हम हमारे पास में f'(x) यही बचा। अब किसी ने मेरे से कहा कि मुझे तो f'(a) बताओ, तो मैं डिफरेंशिएशन के बाद x की जगह a पुट करूंगा ना, उससे पहले 12 को बाहर ले चुका हूं। यहां बचेगा 3 2 1, और यहां जैसे a पुट करूंगा 1a², यहां पे 1a² हो चुका होगा, और सिमिलैरिटी की वजह से इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, यस योर कमेंट्स आर। अरे तुम कहां छुपे रहते हो हुरैर, ठीक है, कुछ नए नए बच्चे। ठीक है, ये तो हो गया, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये तो डिफरेंशिएशन हो गया। अच्छा, अब डिफरेंशिएशन में भी एक बात का ध्यान रखना, जैसे मान लो कि आपको सपोज f(x) में किसी ने क्वेश्चन में दे दिया cos x + x², ठीक है ना, यहां दे दिया sin x + x², यहां दे दिया कितना -cos x + x², ठीक है, यहां दे दिया sin x - x², यहां दे दिया cos x - x², यहां दे दिया sin x - x², यहां दे दिया sin 2x, यहां दे दिया 0, यहां दे दिया sin 2x²। ये हमारे पास f(x) है, ठीक है। और क्वेश्चन में मांगा क्या है, f'(x) मांग रहा है, क्वेश्चन में f'(x) मांग रहा है सब कुछ, ये क्वेश्चन में उसने f'(x) मांग लिया। अब क्या करना है, ठीक है, डबल डैश में किसका डिफरेंशिएशन हुआ, अंकुश एक मिनट देख लेते हैं किसकी बात कर रहा है बेटा। मैंने ये तो 0 हो गया था, ये 0 हो गया था, तो इसी का डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम पे इसका पहले कॉलम का, तो ये तो 0 दे गया, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी खत्म हो गया, ठीक है ना। थर्ड कॉलम का हुआ तो इन तीनों का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया, ये वाला बच गया तो जब बीच का होता, ठीक है। एनीवे आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, तो कई बार क्या होगा, हाँ बिल्कुल 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 विनय हुआ होगा, बिल्कुल ये क्वेश्चन विनय कह रहे हैं कि हमने एक क्वेश्चन किया था, थोड़ा मुश्किल रहा उसके लिए। अब ये देखो वाकई में आपको हर क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन नहीं करना है, इसको समझो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। आप अगर बाय द वे इसमें x + x² देख रहे हैं तो दूसरा x - x² देख रहे हैं, इसे a समझो, ठीक है, इसको मान लेते हैं ये a है, x - x² को मान लेते हैं ये b है, ठीक है ना। जरा दोनों को सम अप करते हैं, अगर मैं दोनों को सम करूंगा तो 2x = में a + b आ जाएगा, ठीक है ना। सेम वे अगर मैं इनको घटाता हूं तो घटाने पर माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, तो 2x² = a - b आ जाएगा। ये मैं समझ के चलता हूं। अब क्वेश्चन में एंटर करते हैं। क्वेश्चन में अगर मेरे को f(x) दिख रहा है तो मुझे यहां पे f(x) में ये cos के अंदर, ठीक है ना, x + x² की जगह मुझे a दिखेगा, तो ये cos a दिख रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इधर की तरफ मुझे sin a दिख रहा है, इधर की तरफ मुझे माइनस में cos of a दिख रहा है, इधर मुझे sin b दिख रहा है, इधर मुझे sin b दिख रहा है, यहां पे मुझे cos of b दिख रहा है, यहां पे मुझे sin b दिख रहा है ना भाई, sin b दिख रहा है। अच्छा, यहां पे मुझे sin, ठीक है ना, 2x की जगह पर मुझे a + b दिख रहा है, और यहां मुझे 0 दिख रहा है, यहां मुझे sin a - b दिख रहा है, राइट है। तो मैं इसे थर्ड रो से ओपन कर रहा हूं, थर्ड रो से ओपन कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर मैं इसे यहां से ओपन करूंगा तो ओपन करते टाइम पे sin a + b जो बाहर बैठा है, ठीक है ना, ये इसकी रो, इसकी कॉलम डिलीट हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करके आओगे आपको cos a + cos a - b दिख जाएगा आपको, ठीक है ना, cos of a - b दिख जाएगा। अच्छा, फिर अगला तो हो जाएगा 0, फिर प्लस, अब आगे चलोगे तो sin a - b, भाई ओपन तो करना आता है ना, आप थर्ड रो से ओपन कर रहे हैं, आपको थर्ड रो से ओपन करना आता है ना। तो देखो जब इसका करेंगे तो ये और फिर इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अच्छा, सेम वे जब मैं इधर से ओपन करता हूं तो यहां क्या होगा, इसकी रो, इसका कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos a cos b - sin a sin b, माने cos of a + b, राइट है। अब वापस सोचो, देखो अगर मैं इसे x कहता हूं, इसे मैं y कहता हूं, ठीक है ना, तो ये मेरे लिए x हो गया, और मैं a + b की बात कर रहा हूं, ये मेरे लिए y हो गया, ठीक है। तो मेरे को पढ़ने में आ रहा है sin x cos y प्लस में cos x sin y, माने sin of x + y, तो sin of x + y मेरे लिए क्या हो जाएगा, सोचो,
साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का मतलब हो जाएगा मेरे लिए साइन एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एक्स की जगह हो जाएगा कितना, ए प्लस बी, ठीक है ना, और वाई की जगह कितना हो जाएगा, ए माइनस बी, यही तो होगा। अब जैसे ये होगा मुझे पता है बी और बी कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास क्या रह जाएगा, साइन 2a, ठीक है ना, साइन 2a। अब साइन 2a में अब मुझे पता है जो मेरा फंक्शन है ना, साइन 2a है, साइन 2a, ए क्या है, साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, 2 टाइम्स 2x प्लस 2x स्क्वायर, ऐसा कह दो आप, राइट है। अगर ऐसा हो गया तो मुझे पता चल गया कि एफ डेस एक्स क्या हो चुका होगा, एफ डेस एक्स मेरे लिए हो गया cos 2x प्लस 2x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4x प्लस 2, ये लो, ये हो गया क्वेश्चन। तो एफ डेस एक्स बराबर में ही हो गया। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। यस, योर क्वेश्चन इज विजिबल बट क्वेश्चन इज नॉट देयर, ठीक है क्रियांशु, इनवर्स वाले और क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल आप चिंता नहीं करें, मैं इस जगह पे किसी को भी ऐसे एकदम रैंडमली नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, कि मैंने एक बात कही और मैं निकल गया, ठीक है। हाँ, अच्छे क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे, डेफिनेटली करता रहूंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हाँ भाई, अब जरा क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है प्लीज। अरे देखिए, कई बार ऐसा होगा, आपको ये क्लैरिटी रखनी पड़ेगी कि ये क्वेश्चन जो है ना, ये कई बार ऐसा होता है हमारे को ऐसा लगता है कि हम डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है तो हम डिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट वाले तरीके से कर लें, लेकिन क्वेश्चन जैसे ही हल्का सा भी भारी लगे ना, उसको कोशिश करो कि ये जल्दी से हो जाए, है ना, ठीक है। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन में चलते हैं ना, जरा एक चीज और, एक मेरे से जो रिक्वेस्ट है ये कि हम जो डिस्कशन है उसको थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे ले जाए, मतलब इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन को थोड़ा अच्छे लेवल पे ले जाए, डिस्कशन नहीं, ठीक है। मैं देख रहा हूं कि मेरे पास में कोई ऐसा क्वेश्चन हो जाए जो आपको ज्यादा अच्छा लगे तो उस पर बात कर ली जाए। देखिए, शायद हमारे पास में डिस्कशन के दौरान कुछ मिल जाए तो उस पर भी बात कर लेते हैं। हाँ भाई, आप लोगों ने होमवर्क 2 करा होगा, है ना भाई, होमवर्क 2 SW2 कर लिया है या नहीं कर लिया है, पहले इस पे बात कर लेते हैं भाई। SW2 हो गया है या नहीं हो गया, मैं करवाता हूं आयुषी, मैं करवाऊंगा इनवर्स वाले क्वेश्चन, मैं इसी में से करवा दूंगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है अपने पास में, नहीं होंगे तो मैं अलग से और करवा दूंगा, डोंट वरी, है ना। हाँ भाई, फटाफट से बताना, ये हो गया। अच्छा, नाजुक क्वेश्चन है इसके, वेरी गुड। अच्छा, होमवर्क 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आप सब डन, 2 3 4, बस मुझे पहले 5 में बता दीजिएगा, पहले 5 के क्वेश्चन से बता देना भाई, पहले 5 क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो बता दो जल्दी से, पहले 5 क्वेश्चन में डाउट, क्वेश्चन नंबर 5 ही डाउट होना चाहिए था बस विवेक, एग्जैक्टली तुमने सही क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेसिकली, ये क्वेश्चन नंबर 5, एक मिनट मेरे को देख लेने दो, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास 2 बार आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेसिकली अपने पास में 2 बार आना चाहिए था, सब्जेक्टिव में है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास में 2 बार आना चाहिए था बेसिकली। अरे बाबा रे, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास में 2 बार नहीं आया, कोई बात नहीं, एनीवे ठीक है, जरा समझना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में दे रखा है अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में ए टाइम्स एक्स माइनस वाई, ठीक है ना भाई। देन कह रहा वैल्यू ऑफ डी बाई एक्स क्या होगा। इससे पहले कि आप आगे बढ़े मैं बता देता हूं, इसका एक और प्रोटोटाइप भी है, 1 माइनस एक्स पावर 6 प्लस में 1 माइनस वाई पावर 6 इज इक्वल टू में, ठीक है ना, ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इस तरह का एक और क्वेश्चन भी मार्केट के अंदर फ्लोट करता रहता है, वो भी बताएंगे, है ना, वो सेम ही है, इसी रास्ते से हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो करना है इसमें, ठीक है, एक्स की जगह पर आप जान करके, ठीक है, एक्स की जगह आप जान के कॉस ऑफ थीटा ले लो और वाई की जगह आप जान करके कॉस ऑफ फाई ले लीजिए। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अगर आप इसे सॉल्व करते हैं
ठीक है ना। तो आपको ये अंडर के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब अच्छा इसमें भी ये चीज क्लियर रखना कि हम जब डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो हमने थीटा और अल्फा, थीटा और फाई इस तरह से एडजस्ट करते हुए रखना है कि थीटा और फाई जो है वो हमारे लिए मॉडुलस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, मतलब ये हमने इस तरह से इनको बनाया है। ठीक है, तो ये हमारे पास में दे रखा है, एक तरह से साइन थीटा हो जाएगा और ये हमारे लिए साइन फाई हो चुका होगा। ठीक है ना, इधर की तरफ यहां पे हो चुका है ए ब्रैकेट के अंदर कितना, कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ फाई। अच्छा, साइन थीटा प्लस साइन फाई का मतलब होता है 2 साइन थीटा प्लस फाई डिवाइड बाई 2 इंटू में कॉस थीटा प्लस थीटा माइनस फाई बाई 2। इसका काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, कॉस थीटा माइनस कॉस फाई का मतलब होता है -2, ठीक है ना, साइन ब्रैकेट में कितना थीटा प्लस फाई डिवाइड बाई 2 इंटू में साइन थीटा माइनस फाई बाई 2। ठीक है ना भाई। अब ये हमारे को पता है, ये अगर मैं बाय द वे कैंसिल आउट कर देता हूं और 2 और 2 भी हटा लेता हूं तो फाइनली मेरे पास में इसको इसके नीचे डिवाइड करने पे मेरे पास रह जाएगा कॉट थीटा माइनस फाई डिवाइड बाई 2। आप चाहे तो कैंसिल आउट नहीं करके एक तरफ ला करके वैल्यू निकालेंगे, उससे भी आपका आंसर बैठ जाएगा। ठीक है, वो भी मतलब इशू नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा जैसे आपने इसको डिवाइड करा, मैं सिर्फ उसी रास्ते से लेके जा रहा हूं जो रास्ता आपके लिए आसान सा, इज इक्वल टू माइनस का है। यहां से मुझे पता चल रहा है थीटा माइनस फाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू में कॉट इनवर्स माइनस ए बन जाएगा। इसका मतलब आपकी दुनिया में थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू में 2 टाइम्स में कॉट इनवर्स माइनस ए बन जाएगा। राइट है भाई। इसका मतलब थीटा, अब थीटा मैंने किसको माना था, थीटा मेरे लिए कॉस इनवर्स एक्स है, तो इट इज कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। राइट है भाई, तो हमारे पास में ये हो जाएगा, क्या 9 बता रहे हैं, है ना, ये हो गया। और इज इक्वल टू में 2 कॉट इनवर्स ए हो जाएगा माइनस ए। हमें पता है, बस इसको डिफरेंशिएट करने की देर है, माइनस का ये अपॉन इतना हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स बराबर 0 हो जाएगा। राइट है, अब क्या करेंगे, ठीक है, इसके बाद व्हाट नेक्स्ट वी कैन डू। ऑब्वियस सी बात है कि मेरे को इस जगह पे एक ही काम करना है, डी बाई डी एक्स को यहीं छोड़ना है, इस वाली पार्टी को उधर लेके जाना है। पॉजिटिव हो चुकी होगी, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये ऊपर जा चुका होगा, अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा ग्रेट। क्या बात है। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। सबसे पहले इन पे आ जाओ फटाफट से। ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, सॉरी, इसलिए यहां थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है ना, इवन ये यही नहीं, इवन मैं आपको बताऊं, मेरे पास में इसमें SW3 में अगर वाइज सब्जेक्टिव में अलग दे रखे हो क्वेश्चन, तो अगर इसमें देख लेते हैं, एक मिनट के लिए जरा रुकिएगा। नहीं, आप अगर भाई देखो मैं आपको बताऊं, जैसे क्वेश्चन में सपोज जैसे इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, मान लीजिए जैसे किसी ने क्वेश्चन में दे दिया कि डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है ना, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है ना, क्वेश्चन में दे रखा है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स पावर 4। मान लो ये क्वेश्चन होता, ठीक है ना, जैसे ये वाले क्वेश्चन के अंदर अपने दिमाग में आ सकता है कि सर हमको साइन थीटा कॉस थीटा का कैसे दिमाग में आएगा। ठीक है ना, अब ये वाला क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन मुझे साफ बता रहा है कि एक्स स्क्वायर के आगे प्लस भी है और एक्स स्क्वायर के आगे माइनस भी है। और कल मैंने बताया था कि जब आगे माइनस हो तो साइन थीटा लेते हैं, ए साइन थीटा याद होगा, पीछे माइनस हो तो ए सेक थीटा लेते हैं, आगे प्लस हो तो टेन थीटा लेते हैं और प्लस माइनस दोनों हो तो कॉस 2 थीटा लेते हैं। तो यहां की कहानी के अंदर एक्स स्क्वायर के आगे प्लस माइनस दोनों है, तो द बेस्ट वे कि मैं इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करता हूं तो मुझे एक्स स्क्वायर की जगह पर, है ना, कॉस 2 थीटा ले लेना चाहिए। अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह कॉस 2 थीटा लूंगा और इस फंक्शन को अगर मैं y मानता हूं और इसको अगर मैं z मानता हूं, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू मैंने सिखा था कि पहले फंक्शन को y मान लेना, दूसरे फंक्शन को z मान लेना, तो y की जो वैल्यू आएगी अंडर रूट में 1 प्लस कॉस 2 थीटा आ जाएगी। ठीक है ना, और इधर की तरफ देखेंगे तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा, अपॉन के अंदर अगर देखा जाए तो अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा और माइनस के अंदर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। और इधर की तरफ z के अंदर हो चुका होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। राइट है भाई। अब यहां से आप अपनी तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना,
लेकिन जब आप ये कर रहे होगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपका 2 थीटा जो होगा दैट विल बी कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो चुका होगा, एक चीज। दूसरी बात ये कि कॉस इनवर्स में जाने के बाद, ठीक है ना, आपके लिए है ना, क्योंकि कॉस इनवर्स आपके लिए, इसका मतलब आपका जो 2 थीटा है वो सिर्फ काम कर सकता है कहां से कहां तक, 0 से पाई के बीच में, क्योंकि कॉस इनवर्स 0 से पाई में काम करता है। इसका मतलब आगे आने वाले टाइम में थीटा की जरूरत पड़े या थीटा बाई 2 की जरूरत पड़े तो वो 0 से पाई बाई 2 में ही काम करेगा, ध्यान रख लेना। आप इनवर्स के टाइम पे इनको जरूर मैच कराते हुए चलना, ये आपसे सॉल्व हो ही जाएगा। जैसे ये सबको पता है कि ये अपने आप में बन जाएगा, है ना, 1 प्लस कॉस 2 थीटा है तो दैट विल बिकम 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 2 2 2 कट जाएगा। फाइनली इट विल बी मॉड कॉस थीटा प्लस के अंदर मॉड साइन थीटा डिवाइड बाय नीचे की तरफ हो जाएगा मॉड कॉस थीटा माइनस मॉड साइन थीटा। लेकिन आपको ये चीज का आइडिया रखना है बेटा, ठीक है ना, हाँ मॉड का ध्यान रखना है, बिल्कुल बिल्कुल। मॉड के टाइम पे ध्यान रखना थीटा आपका 0 से पाई बाय 2 में तो सारे पॉजिटिव हैं, इसलिए आपके लिए एज इट इज बाहर आ गए, ठीक है ना। तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाहर आएगा, तो दैट विल बिकम 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, क्योंकि सारे एज इट इज बाहर आ जाएंगे। तो ये आपके लिए बन जाएगा टेन पाई बाय 4 प्लस थीटा। तो आपका y जो है बेसिकली 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा बना है। तब तक आप अपने z पे दिमाग लगाओ। z आपके लिए बन चुका है साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है ना। साइन स्क्वायर 2 थीटा में 2 केस दिख रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि मॉड के अंदर साइन 2 थीटा है। आपका 2 थीटा जो है वो 0 से पाई में है, साइन बाई चांस उस पूरी कहानी के दौरान पॉजिटिव होता है, तो z जो है वो आपका एक्चुअल में साइन 2 थीटा ही बना। फायदा कर गया भाई, फायदा ही फायदा हो गया। लेकिन साइन 2 थीटा ये टेन की टर्म्स में चल रहा है, साइन की टर्म्स में चल रहा है, तो बेस्ट ये रहेगा कि आप इसे 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ले लो, ठीक है। लेकिन अभी मतलब बेस्ट ये रहेगा एक कदम और रुक जाओ, ठीक है, फिर ले लेना। जैसे यहां तक गए z इज इक्वल टू में इतना, अब आपको क्या करना है, पहला काम यहां से निकालना है dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा, इसका डिफरेंशिएशन आसानी से मिल जाएगा। दूसरा काम z की जगह लेना है dz बाई डी थीटा, ये भी बहुत आराम से मिल जाएगा। तीसरा काम जैसे dy बाई डी थीटा हो जाए dz बाई डी थीटा हो जाए, अब चलना dy बाई dz की ओर, ठीक है ना। और dy बाई dz के टाइम पे जरूर इस चीज का ध्यान रखना कि थीटा आपसे गड़बड़ नहीं हो जाए, बाकी आंसर में कोई मुश्किल नहीं आएगी, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। ये रेसिप्रोकल करके सॉल्व, मेरा जहां तक शायद कुछ और कहना चाह रहे थे तुम, रेसिप्रोकल की जगह शायद, ठीक है। 0 और पाई बाई 2 क्लोज डोमेन में होना चाहिए ना, आप क्लोज में ले सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, लो, ठीक है। तो मेरा मतलब उसमें भी कोई तकलीफ नहीं आएगी, काम तो वहां पे भी बन जाएगा। लेकिन अगर क्लोज में लोगे तो बस इस बात का ध्यान रख लेना कि नीचे आपके लिए तकलीफ ना क्रिएट कर दे, ठीक है। डिनोमिनेटर के अंदर अगर डिनोमिनेटर प्रॉब्लम कर रहा है तो वहां से हटा लेना आप, है ना। तो आगे बढ़ जाता हूं, अब आता हूं वापस अपने वाले मुद्दे पे, ठीक है। हाँ ये क्योंकि ना ये सारे वो क्वेश्चन हैं जिनकी जरूरत, क्वेश्चन नंबर 8 में बता चुका हूं, होमवर्क 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बता रखा है, ठीक है ना। इवन क्वेश्चन नंबर 7 भी मैंने करवा रखा है। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर, आगे आगे बढ़े, हाँ अगला कौन सा है, क्वेश्चन नंबर, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 10 क्वेश्चन नंबर 10, ओके भाई। आपने अगर भाई मेरे से क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहे हो तो आपको याद होना चाहिए, मैंने एक फार्मूला बताया था, ठीक है ना। dy बाई डी एक्स करो, माइनस लिखो, एक लंबी लाइन ऊपर y को कांस्टेंट मान लेना, ठीक है, y को नीचे x को कांस्टेंट, अगर आपने y को कांस्टेंट मान लिया, ठीक है ना, तो देखो क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है एक्स क्यूब, ठीक है ना। अब एक्स क्यूब इंटू कॉस 5x, ठीक है, तो एक्स क्यूब इंटू कॉस 5x, एक्स क्यूब इंटू कॉस जैसे 5x दे रखा होता तो मैं इसका डिफरेंशिएशन सोचता, सही बात है ना, पहले तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, तो ये अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो यू डॉट भी लग जाएगा, तो इट विल बी 3x स्क्वायर इंटू में कॉस 5x प्लस के अंदर कितना एक्स क्यूब साइलेंट इंटू में कॉस 5x का माइनस, ठीक है, माइनस 5 साइन 5x, ऐसे ही तो होगा। तो बस आपने को यही समझदारी से यहां पे भर देना है, ऊपर की तरफ भर देंगे आप कितना 3x स्क्वायर इंटू में कॉस एक्स वाई माइनस, ठीक है, y इंटू एक्स क्यूब साइन एक्स वाई, ये आपने पहले टर्म का डिफरेंशिएशन करा है, ठीक है। अब आप आगे बढ़िए, ठीक है, आगे क्या है
फिर प्लस, फिर अगले वाले का डिफरेंशिएशन। अगला वाला है वाई क्यूब इंटू साइन एक्स वाई। अब वाई क्यूब कांस्टेंट है, वो पार्ट ही नहीं लेगा। साइन एक्स वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा इंटू में वाई कॉस एक्स वाई, राइट है ना भाई। तो बस आप जैसे इसको डिफरेंशिएट करके आ जाएंगे, इसको सॉल्व कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पे y को कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएट किया है, आप नीचे x को कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएट करना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ भाई आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 में एक सिंपल हिंट है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको दे रखा है 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 2n, ये दे रखा है। मैं 2n को लेकर के भी थोड़ा शंकित हूं, है ना। एक्स की पावर 4, अगर ये 2n वही है जो अपन सोच रहे हैं तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये शायद रॉन्ग होना चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं इन्होंने जो दिया सही है। आपको क्या करना है, 1 माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे ले जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको 1 माइनस एक्स की पावर 4 पे ले जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको 1 माइनस एक्स की पावर 8 पे ले जाएगा, ठीक है ना। तो सोचिए कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जब लास्ट में पहुंचोगे तो 1 माइनस एक्स की पावर 4n पे पहुंच चुके होगा, और डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कर लेना, क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक कोई भी तकलीफ आई तो बता दो, 11 से लेकर के 16 तक। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने कॉपी में करवा दिया। अरुण तुम्हें पता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है पता आपको, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ऐसे ही तो है इन्फिनिट तक, ये तो दे रखा है उसने। तो अगर ऐसा है तो क्वेश्चन के अंदर साफ साफ बोल रहा है कि जहां पे पहला आदमी रिपीट करेगा उधर वाई लिख देना, तो अपनी तरफ से वाई इज इक्वल टू में 1 अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अगर बाय द क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। एक्स तो ठीक है, वाई का वाई डैश प्लस के अंदर कितना वाई, प्लस के अंदर 2y वाई डैश बराबर 0, इसका तो वाई डैश कॉमन आ जाएगा, अंदर की तरफ एक्स प्लस में 2y बराबर में कितना हो जाएगा माइनस का वाई, इसका तो वाई डैश बराबर हो जाएगा वाई अपॉन में एक्स प्लस 2y, राइट है। ओके, बस इसको सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन नंबर 15 तक आ जाओगे, है ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। वैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 16 के 2 पार्ट करवा दिए थे, तो तीसरा चौथा सेम है, ठीक है। कॉपी में कॉपी देखो, आप कॉपी नहीं देख रहे हो इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 17, अब ये डिटरमिनेंट वाले 17, 18 और 19 में से 19 करवा चुका हूं ऑलमोस्ट में, ठीक है ना। 17वां क्वेश्चन जरूर देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन निकलना चाहिए, ठीक है। इसमें एक फंडा लग जाएगा जिसमें एपी से कहानी बनती है इसकी, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के, इनका मुंह बंद हो गया अभी 10 बज गए इसलिए, ठीक है। चलिए कल करते हैं बाकी डिस्कशन, ठीक है। नया चैप्टर भी कल ही चालू करेंगे। होमवर्क 3 तक करके आइएगा प्लीज। लिख दिया। नमस्ते, क्या स्टेटस है इनका? SW2 का क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, तो मैं इसमें ऐसे ही बता देता हूं ना आपको, ठीक है, कि डिफरेंशिएशन करके रख लेना वैसे तो अंदर एम स्क्वायर और ऐसे बन जाएगा, फिर एम को बाहर ले लेना, अगली लाइन से एम स्क्वायर को बाहर ले लेना, अंदर एक एपी जैसा बन जाएगा, ठीक है। और एपी अगर बाय द वे किसी भी डिटरमिनेंट में आ जाता तो आंसर 0 हो जाता है। नहीं, मैं बिल्कुल एकदम टाइम पे आता हूं, यही मेरा टाइम है। मैं लेट होता हूँ, इस टाइम के आसपास ही आ जाता ना, फिक्स है अपना। आज से तकरीबन अपने को हो गया 2-3 महीने का। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर, हाँ वही बता दिया ना, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर कुछ नहीं करना है सर्वेश, सिर्फ इतना सा काम करना है कि
साइन mx का पहले से डिफरेंशिएशन कर करके पुट कर देना। y1 का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, y2 का मतलब 2 बार, y3 का मतलब 3 बार, इसे डिफरेंशिएशन पुट करोगे, कॉमन शॉमन आएगा। ठीक है, फाइनली आपका आंसर वैल्यू पुट हो जाएगी। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप लोगों ने मेरे को बोला था, मेरे दिमाग से भी है, मेरे दिमाग में भी है, मतलब क्वेश्चन में दे रखा है डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, अपॉन में नीचे दे रखा है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स, होल पावर में दे रखा है हाफ, ऐसा। अब ये वैसे ही है जैसे, मतलब अपने पिछली बार बात करी थी तो याद होगा कि अगर माइनस आ गया है तो साइन थीटा, माइनस पीछे जाए तो सेक थीटा, प्लस आ गया है तो टेन थीटा, प्लस माइनस दोनों आए तो कॉस 2 थीटा। यहां पर स्क्वायर दिया हुआ है तो इसलिए मैंने एक्स की जगह ए टेन थीटा रखने की सोची है। ठीक है, तो मैं जब भी जरूरत पड़ेगी तो टेन थीटा इज इक्वल में एक्स बाई ए रखूंगा, या यूं समझिएगा कि थीटा इज इक्वल में टेन इनवर्स एक्स बाई ए रखूंगा, है ना। और यहां पे भी बता दूं कि ये सब कुछ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में चलेगा, क्योंकि टेन इनवर्स रहता ही वही है। अच्छा, इसको अगर देखा जाए तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ, बाहर टेन इनवर्स है, अंदर अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, प्लस में ए टेन थीटा, अपॉन में नीचे बन जाएगा अंडर रूट के अंदर कितना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, माइनस में कितना, ए टेन थीटा, होल पावर हाफ चल ही रहा है। ठीक है, ए कट जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बचेगा, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ, एक लाइन और लिख देता हूं, यहां ऊपर की तरफ बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्योंकि कोई भी इंटरवल दिया नहीं गया इसलिए मैं पॉजिटिव मानते हुए चलूंगा, है ना। अगर इंटरवल देता तो फिर अपन सोचते कि क्या बच रहा है, क्योंकि कहानी में अंडर रूट वगैरह सब कुछ है, लेकिन इंटरवल गिवन नहीं है तो मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, है ना। या फिर इसके दो केस बना लेने चाहिए। ठीक है, वैसे वो दो केस वाला क्वेश्चन है नहीं है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मतलब 1 प्लस साइन थीटा, तो ऊपर की तरफ मुझे कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर दिख रहा है, नीचे की तरफ मुझे कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर दिख रहा है, और पावर में हाफ दिख रहा है। ठीक है, जैसा इसने, क्योंकि कोई इंटरवल दिया नहीं है इसलिए मैं सब पॉजिटिव लेता हुआ चल रहा हूं, तो टेन थीटा के अंदर जो बचेगा वो बचेगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। ठीक है ना, लेटर ऑन ये बन जाएगा टेन इनवर्स। ठीक है ना, अंदर देखा जाए तो टेन इनवर्स के अंदर बन चुका होगा ये, यहां पे 1 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, 1 बनाना है, अगर 1 बनाना है तो कॉस थीटा बाई 2 से भाग लगाओगे, ऊपर 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 और 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, और ये अपने आप में एक फार्मूला होता ही है, इट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स, ये बन जाएगा टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। ठीक है, अगर देखा जाए तो फिर फिलहाल ये बन चुका होगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ थीटा बाई 2 ओनली, और अगर चलते हैं तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ थीटा बाई 2 माने 1 बाई 2 इंटू में थीटा की जगह अपन टेन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स बाई ए, फिर क्या, फिर तो 1 बाई 2 तो बाहर आ ही गया, टेन इनवर्स के कारण 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन ए, आंसर आ जाएगा। थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है। हाँ भाई, ये तो हो जाना चाहिए था भाई। क्वेश्चन नंबर 28 जो आप पूछ रहे हैं, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई इश्यू आएगा आपको। एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है log 2 माइनस साइन एक्स, और जी एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है कितना, एफ एक्स। तो जी एक्स बेसिकली मॉडुलस में log 2, क्योंकि जैसे मैं फंक्शन में फंक्शन रखूंगा तो माइनस में साइन और एक्स की जगह पर वापस से log 2 माइनस साइन एक्स जाएगा। सही है, ऐसा हो जाएगा भाई, log 2 माइनस साइन एक्स, ये ऐसे जाएगा भाई, और क्या।
इसमें साइन के अंदर एक्स की जगह पर। अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है क्या का है, जी डे 0 पूछ रहा है सब भी में एक तरह से, तो 0 पर ये कैसा दिख रहा है वो देख लेते हैं अपन। मतलब मैं इस कहानी के अंदर मैं ये भी नहीं पकड़ पा रहा कि आखिरकार इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहां आ रही है। और उसमें cos थीटा बाई 2 कैसे हुआ पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर, वो अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा अंदर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बनेगा। 1 प्लस साइन थीटा जो था वो cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। नहीं इसमें आईटी वाला वो वैसा सीन नहीं था मयंक, तो वैसा कोई ज्यादा बहुत इशू नहीं दिखा मेरे को उसमें, ठीक है ना। ये तो हो जाना चाहिए, मतलब इसमें कहां प्रॉब्लम आ रही है मैं क्लिक नहीं कर पा रहा। जैसे अब g0 की बात की जाए तो x इज इक्वल टू 0 पर ये 0 बन जाएगा, अंदर log 2 जो भी होगा पॉजिटिव ही बचेगा, पॉजिटिव बचेगा तो एज इट इज बाहर आएगा ना। तो log 2 माइनस में साइन log 2 बाहर आ रहा है, ठीक है ना, अगर g0 देखा जाए तो, ठीक है। अच्छा साथ में अगर आप और अंदर चलेंगे तो साइन log 2 के बारे में सोचा जा सकता है कि साइन log 2, अब ऑब्वियस सी बात है कि अपने को तो पता होना चाहिए कि साइन x जो होता है वो लेस देन x होता है, तो ऑब्वियसली 0 के आसपास है ना, तो साइन x की जगह साइन log 2 जो होगा दैट विल बी लेस देन log 2 होगा, तो इट विल ओपन एज इट इज, ये एज इट इज ओपन हो जाएगा। फिर आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ये क्या हुआ, एनीवे अब जैसे क्वेश्चन में दे रखा है बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन के अंदर अगर दिख रहा हो तो ये क्वेश्चन में दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 29, एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है tan इनवर्स कितना 6x रूट एक्स अपॉन में 1 माइनस 9x क्यूब, तो ये अपने आप में मेरी नजर में 3x रूट एक्स प्लस 3x रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 3x रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाई 3x रूट एक्स, ये है। अगर ये ऐसा है तो ये हमारी नजर में क्या है, tan इनवर्स 3x रूट एक्स, ठीक है ना, प्लस tan इनवर्स 3x रूट एक्स ही तो है, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट 2 टाइम्स में tan इनवर्स 3x रूट एक्स। फिर आप इसे कर लो डिफरेंशिएशन, अगर आप इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर आ जाना चाहिए वैसे तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। एफ थीटा जो दिया हुआ है वो दे रखा है साइन में tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस 2 थीटा, ये आपका साइन थीटा है। अब आपसे मांगा क्या जा रहा है, डी ऑफ एफ थीटा अपॉन में नीचे मांगा जा रहा है डी tan थीटा, ठीक है ना। अब जरा एक छोटी सी बात पे विचार करना है कि साइन में साइन इनवर्स एक्स जो होता है ना, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स वो एक्स होता है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है। तो यहां tan इनवर्स की जगह अगर साइन इनवर्स हो जाता तो काम बन जाता है। तो एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में बदलने के लिए हम लोग ट्राइंगल की हेल्प लेते हैं। तो ये tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो यहां पे परपेंडिकुलर हो गया साइन थीटा और बेस हो गया अंडर रूट कॉस 2 थीटा। तो जो पाइथागोरस अगर मैं लगाता हूं तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी अंडर रूट में यहां से आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो अंडर रूट की वजह से हो जाएगा कॉस 2 थीटा। अब ये जो दिख रहा है ना, ये अपने आप में कितना दिख रहा है मुझे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो दैट इज अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा, तो दैट इज कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये अपने आप में कॉस थीटा रह गया, तो ये बेसिकली कॉस थीटा है। अब क्वेश्चन में मैं एफ थीटा को रीडिफाइन कर रहा हूं, साइन थीटा है ही, लेकिन मैंने चाहा था कि अंदर साइन इनवर्स बने, अंदर क्या बन जाए साइन इनवर्स।
तो अगर मुझे अंदर साइन इनवर्स चाहिए तो साइन थीटा का मतलब होता है पी बाई एच, तो परपेंडिकुलर हो गया साइन थीटा, तो इनटू में कितना हो जाएगा भाई, यहां हो जाएगा साइन थीटा, अपॉन में एच कितना हो जाएगा कॉस थीटा, यही तो होगा। और नीचे की तरफ हमारे पास क्या चल रहा है, डी टेन थीटा, सॉरी इसको तो एक बार के लिए हटा लेते हैं। तो हमारे पास ओवरऑल क्या बनने वाला है, ओवरऑल बनने वाला है साइन इनवर्स, साइन के अंदर साइन इनवर्स टेन थीटा। तो अगर आप थोड़ा भी ध्यान रखेंगे तो आपको पता है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स ये टेन थीटा ही हो जाएगा, ये आपका एफ थीटा हो गया। अगर ये आपका एफ थीटा है तो क्वेश्चन ने क्या मांगा है, क्वेश्चन कह रहा है डी एफ थीटा अपॉन डी टेन थीटा, यही तो मांग रहा है। तो आपको पता होना चाहिए डी एफ थीटा तो खुद डी टेन थीटा हो गया, तो डी टेन थीटा अपॉन डी टेन थीटा इज नथिंग बट वन, तो इसका आंसर वन हो गया। ठीक है, तो ये भी काम खत्म। अब जैसे कई बच्चों ने मेरे को कल कहा था कि सर इनवर्स के क्वेश्चन करा देना, इसलिए मैं जान करके इनवर्स के क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन में दे रखा है डी अपॉन डी एक्स ऑफ, ठीक है ना, क्वेश्चन में दे रखा है साइन स्क्वायर, यहां दे रखा है कॉट इनवर्स वन अपॉन अंडर द रूट ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन में है। क्या चाहता है ये, अब देखो पहली चीज तो ये चाहता है कि आप ये समझ जाओ कि ये होल स्क्वायर यहां है। दूसरी चीज आप ये समझ जाओ साइन के अंदर साइन इनवर्स ज्यादा सजता है, ज्यादा अच्छा लगता है, ये साइन में कॉट इनवर्स नहीं जमेगा। तो बेसिकली जो हमारे को दे रखा है ना, वो बेसिकली जो भी दे रखा है ये एक्चुअल में क्वेश्चन में दे रखा है साइन में कॉट इनवर्स नथिंग बट यही तो दे रखा है वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। ऐसा ट्राइंगल में चलते हैं, ट्राइंगल में कॉट थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सही बात है, क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस कितना दे रखा है, बेस दे रखा है अंडर रूट में वन माइनस एक्स, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है अंडर रूट में वन प्लस एक्स, तो हाइपोटेन्यूज जो हो जाएगा अंडर रूट में इन दोनों का स्क्वायर का सम हो जाएगा, स्क्वायर का सम करते यहां हो जाएगा वन प्लस एक्स प्लस में वन माइनस एक्स, ये दोनों कट जाएंगे तो रूट टू रह जाएगा। तो हमको क्वेश्चन में क्या चाहिए, साइन के अंदर चाहिए साइन इनवर्स, तो अब चाहिए पी, तो परपेंडिकुलर इज वन अंडर रूट वन प्लस एक्स डिवाइड बाई बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज टू, सही है, और मुझे इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, राइट। तो बेसिकली व्हाट आई नीड कि मुझे डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज एक्स होता है, तो यहां पे हो जाएगा अंडर रूट में कितना, अंडर रूट के अंदर है ना, ये पूरा अंडर रूट में ही है, पूरा अंडर रूट तक नीचे तक अंडर रूट है ना, तो यहां पे हो जाएगा कितना अंडर रूट में वन प्लस एक्स बाई टू। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर लेना, मेरा जहां तक शायद आंसर हो जाए, है ना। अच्छा अब इसमें भी एक और चीज भी है जो मैं मिस कर रहा हूं, वो ये कि इसने स्क्वायर बोला है, तो जैसे ही पहले आप इसको डिफरेंशिएशन करने से पहले स्क्वायरिंग करेंगे तो ये तो और आसान हो गया, तो बेसिकली वन प्लस एक्स बाई टू ही रह गया, तो आंसर इसका वन बाई टू हो गया। राइट है, अब देखिए देखो अब ये जैसे क्वेश्चन नंबर 23 है, अब क्वेश्चन नंबर 23 में आपके आंसर्स के रॉन्ग होने के क्या कारण होंगे, इंटरवल दे दिया उसने, इंटरवल देते आप समझ जाओ कि अब आपको बहुत सोफिस्टिकेटेडली समझना पड़ेगा। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है ये एक्चुअल में 2 tan इनवर्स x होता है, लेकिन कहां से कहां तक, tan इनवर्स x होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में, आगे 2 से मल्टीप्लाई होते हैं आप समझ जाओ माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 में, और कहानी में tan है इसलिए माइनस 1 से 1 में x के नाम पे। जब तक आपका x माइनस 1 से 1 के बीच में तब तक ये 2 tan इनवर्स x होगा, इसके बियॉन्ड नहीं होने वाला, इसके बियॉन्ड ये होगा ही नहीं, है ना। तो पहली चीज तो ये समझ जाओ, अब जो भी बनेगा है ना, या तो ये पाई माइनस 2 tan इनवर्स x बनेगा, या फिर ये माइनस क्या क्या बन सकता है, एक सेकेंड, या तो ये x 2 tan इनवर्स x बनता, या फिर ये माइनस 2 tan इनवर्स x प्लस पाई माइनस 2, या फिर माइनस 2 tan इनवर्स x माइनस पाई बनता, तो माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x बनेगा। अब कहानी कहां है वो उस पर देख लें, दो कहां है, क्वेश्चन नंबर 23 में x इज इक्वल टू माइनस 2 पे खड़े हो, माइनस 2 इस इंटरवल में नहीं आता, इसका अंदर कहानी पक्की बात इन दोनों में कहीं है, और दोनों ही केसेस में आगे माइनस है,
और दोनों ही केसेस में आगे माइनस है, तो जब भी आप डिफरेंशिएशन करोगे आपका डिफरेंशिएशन -2/1 + x² आएगा, और अगर ऐसा आएगा तो x की जगह पर जैसे आप -2 पुट करोगे -2/5 आएगा। तो आंसर -2/5 आना पक्का है, माने सी ऑप्शन होगा 23rd का। राइट है। आप प्लीज इसमें बुकिश वाले तरीके से जाएं, लेकिन वो तभी जाएं जब बहुत ज्यादा नेसेसरी हो, इतने छोटे क्वेश्चंस के लिए नहीं जाइए। जंक्शन वगैरह को जितना हो सकता है करें, लेकिन बस थोड़ा सोच समझ करके, ठीक है ना। हाँ भाई, तो अब तो मेरा नजर ख्याल है शायद आपने इसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव तक के सारे ही करवा लिए SW2 में मेरे से। ये मैंने इसीलिए कैटेगराइज करके आपको भिजवाए थे कि ताकि आप में से कोई भी जब भी ये क्वेश्चन करे तो मतलब उसको पता हो कि वो किस तरह के क्वेश्चन कर रहा है। ठीक, चलिए ये तो हो गया आपका HW2। ठीक है, इसके सिवा एक छोटी सी चीज मेरी तरफ से रह गई थी, ठीक है, जो आप में से कई बच्चों ने बताया था मुझे, तो वही बताता हूं। उस पर भी आ जाता हूं, बिल्कुल होगा। नया चैप्टर अभी चालू करना है बस अभी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज मुझसे ही मिस हो गई है ना, क्योंकि उसके क्वेश्चंस भी बहुत प्रोमिनेंटली ये पूछे जाते हैं इधर उधर किताबों में, टेस्ट पेपर में, तो फिर आप काफी अपने आप को डिग्रेडेड फील करेंगे कि यार पता नहीं मेरे से ही नहीं बनते क्या। एक मिनट दीजिए। हाँ भाई, देखिए साहब ऐसा है, ठीक है, ये एक टाइटल मेरे से रह गया था, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, राइट है ना, यहां पर। अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये कैसे लिखा, वो ITF वाली चीजें हैं, उनको तो आप अभी एक बार के लिए छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, उनको आपको छोड़ना ही पड़ेगा, वो ITF की चीजें मैंने पहले ही बोला था कि इसको या तो वहां करेंगे या फिर यहां करेंगे, तो थोड़ी देर के लिए तो याद रखना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, इसके क्वेश्चंस IIT ने पूछे, तब से लोगों का ध्यान इसकी तरफ गया। अब इसमें भी 2-3 चीजें मैं बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझना है ना डिस्कशन के दौरान। ये भी एक अच्छी चीज है जो मेरे से पूछी गई है, तो मैं बताता हूं। देखो पहली चीज तो हम ये जानते हैं कि अगर fx एक फंक्शन है तो उसका जब भी इनवर्स फंक्शन की बात होती है ना, ठीक है ना, तो हम उसे f इनवर्स x से दिखाते हैं, नो डाउट, ये हमारे को एक आइडिया है। लेकिन साथ में ये fx की इमेज भी होता है, ठीक है ना। हम इसको डिफाइन करते हैं ना, तो डिफाइन ऐसे करते हैं कि फंक्शन अगर a से b में है, कोई फंक्शन अगर a से b में है और उसका नाम अगर y इक्वल टू fx है, ठीक है ना, देन हम बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, ये जो उल्टा ही लिखा है इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, ठीक है ना, g फ्रॉम b टू a, ठीक है ना, g फ्रॉम b टू a, f अगर a से b में है तो g b से a में होगा, ठीक है ना। और इस तरह से होगा कि अगर fx इज इक्वल टू y है, दैट इंप्लाइज gy इज इक्वल टू x। ये जो फंक्शन की डेफिनेशन लाइन है ना, ये अपने आप में बड़ी शानदार चीज दी है उसने। पहली चीज तो वो ये नहीं कहता कि y इक्वल टू fx है, वो उसने उल्टा बोला है fx इज इक्वल टू y। जब वो fx इज इक्वल टू y बोल रहा होता है ना, तो आप समझिए कि फंक्शन में x रखने पर y आ रहा है, फंक्शन f में x रखने पर y आ रहा है, फंक्शन f में x रखने पर y आ रहा है, तो कहीं दुनिया में एक ऐसा फंक्शन g भी मौजूद होगा जहां पे y रखने पे x आएगा। माने अगर फंक्शन में 3 रखने पर 5 आ रहा है, तो दुनिया में जरूर कोई ना कोई एक ऐसा फंक्शन होगा जहां पे 5 रखने में 3 आएगा। और वो भी अगर f अगर a से b में काम कर रहा है, तो वो फंक्शन अगर b से a में काम करेगा तो वो उसका इनवर्स कहलाएगा। कहने का मतलब ये कि यहां पे f और g आर इनवर्स टू ईच अदर, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर किसी बच्चे ने मजाक मजाक में y की जगह fx रख दिया तो उसे यह पता चलेगा
कि g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ गया, है ना। सेम टाइम अगर उसने मजाक मजाक में x की जगह पे gy रख दिया तो उससे एफ जी वाई इज इक्वल टू वाई दिखेगा, या यूं समझिए एफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स दिखेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एफ एंड जी आर इनवर्स टू ईच अदर। अगर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे तो उस केस में हम ये कहते हैं कि एफ ऑफ जी एक्स जो होता है वो जी ऑफ एफ एक्स के बराबर होता है, और दोनों के दोनों ही किसके बराबर होते हैं, एक्स के बराबर होते हैं। इनवर्स होने पर, ठीक है, इनवर्स होने पर ये हम कहते हैं कि भाई अगर दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं तो ये इस तरह से बिहेव करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो ये समझ के चले कि इनवर्स होने पर हम बेसिक डेफिनेशन ये लेके चलते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन अगर इनवर्स है तो अगर f का इनवर्स अगर g है तो फंक्शन f में अगर x रखते हैं तो y आएगा, तो g में y रखने पे x का आना निश्चित है। दूसरा, अगर f और g एक दूसरे के इनवर्स हैं तो एफ जी एक्स इज इक्वल टू जी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा ही होगा, राइट है। तो बेसिक डेफिनेशन से ये कहानी पक्की है, ठीक है ना। एक चीज पकड़े नहीं योगेश, जो लिखा है वही सत्य है ना। अब समझो, आप आगे समझे, है ना। इससे क्या क्या चीजें मिल सकती है। अगर मान लीजिए हमको किसी ने कहा कि, है ना, जैसे किसी ने कहा एफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, या यूं समझिए जैसे किसी ने हमारे को एक लाइन दी, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं। किसी ने हमको एक लाइन दी कि एफ एक्स इज इनवर्स ऑफ जी एक्स, ठीक है। मान लीजिए किसी ने कहा एफ एक्स जो है वो जी एक्स का इनवर्स है, ठीक है। तो हमारे पास में दोनों बातें पक्की हो गई, क्या कि एफ एक्स अगर जी एक्स का इनवर्स है, इट इंप्लाइज दैट जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स। दोनों लाइनें हैंड इन हैंड चलती है। एफ एक्स अगर जी एक्स का इनवर्स है तो जी एक्स एफ एक्स का इनवर्स होगा, पहली चीज। दूसरी बात, इस लाइन को अगर मैं मैथ्स में पढ़ता हूं तो मुझे पता चलता है कि एफ एक्स जो है वो जी का इनवर्स है, ऐसे पढ़ा जा सकता है। अच्छा, इस लाइन को अगर मैं पढ़ता हूं तो मैं ऐसे पढ़ूंगा कि जी एक्स जो है वो एफ का इनवर्स है, मैं इसको ऐसे ही पढ़ूंगा, ठीक है ना। तो पहली चीज तो ये समझे, राइट है। तो मेरा नाम ख्याल है यहां तक की बात रिफ्रेश करते चलना आप लोग, अगर बाय द वे कुछ भी हो रहा हो तो, जैसे एक बच्चे के साथ हो रहा है। अब जरा यहां पे ध्यान देना, देखो जरा नहीं अंशुल जो लिखा है देखो तो सही ढंग से, ठीक है। वो एफ जी वाई इज इक्वल टू वाई होगा, इसीलिए एफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, जैसे ये लिखा हुआ मान लो, है ना। अब क्या करके, अब जैसे जी एक्स बराबर है एफ इनवर्स एक्स, मान लीजिए किसी ने मुझे ये लाइन दी तो मैं समझ गया ये भी सही है ये भी सही है, दोनों सही है, मैं दोनों तरफ सोच सकता हूं। ये जी एक्स अगर एफ इनवर्स एक्स के बराबर है, ऐसा मैं मैथ्स में देख पा रहा हूं। इस एफ इनवर्स को अगर मैं उधर लेके जाता हूं तो एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गया। अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो पहले एफ का होगा, जी एक्स साइलेंट रहेगा, फिर जी का होगा, जी डैश एक्स रहेगा, है ना। फिर एक्स का डिफरेंशिएशन 1, इधर वाले एक्स का भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे को ये पता चल गया कि एफ डैश जी एक्स जो होगा वो हमेशा 1 अपॉन जी डैश एक्स के बराबर होगा, ठीक है ना। सेम वे मैं इधर भी कह सकता हूं कि जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू एक्स होगा। इसका मतलब जी डैश एफ एक्स, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन पहले जी का जी डैश एफ एक्स, फिर एफ का एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 होगा यूजिंग चेन रूल। तो इसका मतलब जी डैश एफ एक्स इज इक्वल टू कितना बन गया मेरे लिए, 1 अपॉन एफ डैश एक्स बन गया, ठीक है ना। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक चीज। दूसरी बात, ये उल्टी भी सच है, ठीक है ना। अगर कोई मुझे ये लाइन देता है कि जी एक्स अगर एफ इनवर्स एक्स के बराबर है, तो मैं लास्ट लाइन पे जो पहुंचूंगा मैं कहूंगा फिर जी डैश एक्स जो होगा वो 1 अपॉन एफ डैश एक्स, एफ डैश जी एक्स के बराबर होगा। ये मेरे लिए दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन बनी। अगर कोई मुझे ये देता है तो मेरे लिए इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, जी एक्स अगर एफ इनवर्स एक्स के बराबर है तो जी डैश एक्स होगा 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स के बराबर होगा। सेम वे अगर मैं इसको देखता हूं तो मुझे यहां पे पता चलता है कि एफ डैश एक्स बराबर 1 अपॉन जी डैश एफ एक्स है। ये वाली बात मुझे यहां से समझ में आती है। तो मैं यहां से क्या समझ पाया कि अगर कोई मुझे ये लाइन देगा तो मैं यहां पे भी आ सकता हूं। अच्छा, ये लाइन देगा तो इधर भी जा सकता हूं। इसका मतलब ये दोनों हैंड इन हैंड चलती हैं लाइन, है ना, क्योंकि इनवर्स हमेशा एक दूसरे के होता है। तो पहली चीज इन दोनों को नोटिस में लेकर चलें।
यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब ये बफरिंग का रोग तो खैर यार काफी पुराना है, इसको लेकर के क्या ही परेशान हो, मतलब ये तो हमारे साथ में चलता ही है सुबह के टाइम पे। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में कैसे देगा, क्वेश्चन में वो ऐसे क्वेश्चन देगा, देखिए दो तरह के क्वेश्चन होंगे ना। जस्ट ए मिनट, जैसे उसने क्वेश्चन में दिया कि इफ fx इज इक्वल टू e पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, एंड gx इज इक्वल टू f इनवर्स x, देन g डैश e क्यूब क्या होगा। मान लो क्वेश्चन में उसने ये पूछा मुझसे, ठीक है। हाँ परमिंदर, देखिए हाँ कर सकते हैं राघव, वेलकम करें तो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, जरा दिमाग लगाते हैं। एफ अपने पास में ये है, ठीक है, जरा सोचिएगा। एफ ये दे रखा है, ध्यान से समझना। क्या करना है मुझे, पहली चीज मुझे ये पता है कि उसने मांगने वाले ने ये मांगा है ना। इसको देख करके दो बातें सोचनी है, तुरंत दो बातों पर रिलाइज कर दो। एक तो ये कि हमने अभी भी पढ़ा था कि जी डैश एक्स जो होता है वो 1/f डैश जी एक्स के बराबर होता है, एक। ठीक है, दूसरी चीज अपने को यह सोचना है, बड़े ध्यान से समझना, उसने जी डैश में क्या रखवाया, ई क्यूब। अब आपको यह सोचना है कि फंक्शन में, ठीक है ना, फंक्शन में क्या रखा जाए कि, है ना, फंक्शन में क्या रखा जाए कि ई क्यूब बन जाए, ई क्यूब बन जाए। आपको यह सोचना है दिमाग से, क्या कि फंक्शन में ऐसा क्या रखूं कि यार ई क्यूब बन जाए। फंक्शन का है ये रहा, इस फंक्शन में ऐसा क्या रखूं कि ये ई क्यूब दे दे मेरे को। बस हमने जहां ये सोच लिया ना, आप समझ लो आपसे बढ़िया कोई नहीं खेल रहा। ऑब्वियस ही बात है, सभी ने सही आंसर दिया है कि सर फंक्शन में 1 रखो, सर आप फंक्शन में आप 1 रख दो, 1। तो जैसे आप 1 रखोगे ना तो e की पावर 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, माने ये e क्यूब बन जाएगा। हाँ, तो इसका तो फंक्शन में x की जगह 1 रखने पर आपका e क्यूब बनता है। तो आप तुरंत दिमाग लगाओ साहब, इसका मतलब ये कि वो पक्की बात समझना, जरा इस बात को समझना कि वो क्या चाह रहा है कि आपसे वो x की जगह पर 1 रखवाना चाह रहा है, x की जगह पर वो आपसे 1 रखवाना चाह रहा है, 1। कैसे 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 कैसे, अब जरा यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोगों को यहां ई क्यूब चाहिए। ठीक है, तो अभी मेरे पास में इसको लेकर के हमारे पास दो फार्मूले हैं, ध्यान से सोचना। एक तो ये वाला फार्मूला है, एक हमारे पास फार्मूला है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/जी डैश एफ एक्स। सोचो ये दो फार्मूले ना हमारे पास, अभी भी मैंने बता दिया हमारे पास में एक फार्मूला ये रहा और दूसरा फार्मूला ये था। दोनों ही फार्मूले मेरे लिए इस लाइन से खुल गए, इस लाइन से मेरे पास दोनों फार्मूले खुल गए। एक और चीज, मेरे लिए एफ डैश एक्स निकालना आसान है, तो मैं यहां पर सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, मैं x की जगह 1 रखता हूं, नीचे वाले फार्मूले में x की जगह 1 रखता हूं। अगर मैंने 1 रखा तो आप कहोगे सर यहां तो f'1 आएगा, आएगा नो डाउट आएगा, लेकिन नीचे क्या आएगा बेटा, 1/g डैश f ऑफ 1 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं? जैसे मैंने x की जगह 1 रखा, यहां से आएगा। अब जरा सोचो 1/g डैश तक तो ठीक है, लेकिन f ऑफ 1 कितना है, e क्यूब है। क्या वो यही नहीं मांग रहा? हाँ, इसका मतलब g डैश, इसका मतलब जी डैश ई क्यूब किसके बराबर है, जी डैश ई क्यूब 1/f'1 के बराबर है। और आप सोच नहीं सकते क्या कि अगर एफ एक्स जो है वो अपने आप में e की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, e की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। याद है ना, e की पावर कुछ भी हो तो सेम, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होता है। तो सोचो f'1 कितना होगा, f'1 e की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई, जैसे मैं रखूंगा इंटू 6 होगा। इसका मतलब f'1 अपने आप में 6 e क्यूब होगा।
इसका मतलब ये कितना बन जाएगा, 1/6 ई क्यूब बन जाएगा। इसका अंदर जी डैश ई क्यूब इज इक्वल में 1/6 ई क्यूब होगा। क्वेश्चन खत्म। क्या आपको मेरी बात यहां पे समझ में आ गई? तो जैसे ही वो ये लाइन देता है, हमारे दिमाग में दोनों फार्मूले तैरने लगते हैं, इनमें से किसी एक से हमारा रास्ता जा रहा होता है। ठीक है, तो आगे मेरा धंधा अभी तक डिस्कशन चल रहा था दीपक। ठीक है, तो उससे पहले ये भी डिस्कशन का ही पार्ट है, क्योंकि बच्चों ने पूछा तो मेरे से एक चीज रह गई थी। ठीक है ना, यहां तक की बात समझ में आई गई होगी। नहीं, मैंने संदीप वो तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही खत्म करा दिया था पॉलिनोमियल, पहले दिन पहले घंटे में ही खत्म हो गया था वो तो। ठीक है, अब जरा एक और, ये तो आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है तो सीधे उठा लिया था मैंने, ये एडवांस का क्वेश्चन है। मैं आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, देखो ठीक है ना, बताना मेरे को जरा जल्दी से। क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर एफ एक्स जो है वो e टू द पावर x/2 प्लस एक्स क्यूब हो, ठीक है ना, और मैं आपको बोलूं कि gx बराबर में f इनवर्स x है। ठीक है, क्या मांग बैठा? तो g'1 कितना होगा? g'1 क्या होगा? g'1 क्या होगा? हाँ हेमंत, आई नो, लेकिन अपन वी विल कीप ऑन सर्फिंग, हाँ चलता रहेगा अपना। हाँ भाई, हाँ शिविका हो रहा है, समझ रहा हूं मैं। पढ़ाएंगे। हाँ भाई, क्या कहते हो आप? g'1 सोचो, मैंने क्या बोला था, हमेशा सबसे पहले ये सोचो कि फंक्शन में क्या रखने पे बनाएगा। ठीक है ना, एफ एक्स में क्या रखें कि, ठीक है ना, 1 आ जाए। ठीक है ना भाई, ऑब्वियस सी बात है, फंक्शन में सर 0 रखो, e की पावर 0/2 प्लस में 0 का स्क्वायर जो होगा e की पावर 0 माने 1 दे देगा, और क्या। हाँ, इसीलिए अब देखो, दूसरी चीज मैंने कहा था कि g'1 निकालना है, तो हमको पता होना चाहिए कि g'(f(x) इज इक्वल टू 1/f'(x) होता है। सही है। अब आपने जैसा कहा कि सर g'1 चाहिए, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में मुझसे आप g'(f(0) मांग रहे हो, इसका मतलब मेरा आंसर 1/f'(0) होगा। सही है, क्योंकि f0 जो होगा वो 1 दे देगा, तो मैं इसमें 1 की जगह f0 पुट कर देता हूं। इसका मतलब मुझे आंसर में 1/f'(0) निकालना है। अब fx जो दे रखा है सरकार ने, वो दे रखा है e की पावर x/2 प्लस में x क्यूब, इसलिए f' हो जाएगा कितना कितना, e की पावर x/2 प्लस में x क्यूब मल्टीप्लाइड बाई इसी का डिफरेंशिएशन 1/2 प्लस 3x²। राइट है। अब आप मेरे से इसमें क्या रखवाना चाह रहे हो? 0, तो 0 रखवाते ही यहां हो जाएगा e की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई यहां हो जाएगा 1/2 प्लस 3 इंटू 0, तो मतलब मेरी तरफ से आंसर हो जाएगा 1/2। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1/1/2 माने आंसर विल बी 2। नहीं, आंसर विल बी 2। फिर भी एक बात सोच लेना आप कि भाई क्वेश्चन में आपसे कोई मिस्टेक हुई है या नहीं हुई है, तो उसके हिसाब से सोचना ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू में कितना, साइन इनवर्स, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x प्लस 2 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट 3x प्लस x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट 2x, ब्रैकेट क्लोज, then fraction part, semicolon, x belongs to 0 to π/12 and आगे बोल रहा है gofx is equal to x,
फॉर ईच x बिलोंग्स टू 0 to π/12। क्या मांग रहे हैं? फाइंड g डैश π/6। फाइंड g डैश π/6। g डैश π/6। ठीक है, तो भी ऐसे ही लगा मेरे को, मैंने सही लिखा है कि नहीं? हाँ भाई, अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा दे दिया किसी ने, अब आप दिमाग लगाते हैं इसमें। हमारा सबसे पहले पाला इससे पढ़ने वाला है, तो हमें पता है 2x की जरूरत है। 2x 0 से π/6 में होगा। 0 से π/6 का मतलब एक तरह से 0 से, ठीक है ना, 0 से π/6 में होगा, माने एक तरह से 0 से 1/2 में ही रहेगा। अगर जो चीज 0 से 1/2 में है वो ऑब्वियस सी बात है फ्रैक्शंस में है, माने फ्रैक्शंस में, माने फ्रैक्शन में मतलब हिंदी में बोलता तो भिन्नों में, तो अगर देखा तो वो ऑलरेडी फ्रैक्शन में, तो जो चीज है ही फ्रैक्शन में उसका फ्रैक्शनल पार्ट वो खुद ही तो होगी। कोई चीज जैसे 1/3 का फ्रैक्शन पार्ट क्या है? 1/3 ही तो है। जो चीज खुद ही फ्रैक्शन में है, एक से छोटी है, 0 से बड़ी है, 0 से 1 के बीच की किसी भी चीज का फ्रैक्शन पार्ट वो खुद होती है। तो इसका मतलब ये पहली चीज तो ये 2x ही रह गया। तो यहां पे मुझे x - 2x दिख रहा है, करली ब्रैकेट एक चीज। यहां पे 3x अभी तक साइलेंट मोड में है, अब इधर की तरफ दिमाग लगा रहे हैं 3x, ये दोनों कट पिट करके 3x - 2x देके गए, ठीक है ना। अच्छा, 3x - 2x, ये वाला करली ब्रैकेट आ चुका है, ये करली ब्रैकेट अभी भी पीछे, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अभी विचार चल रहा है, ठीक है। 3x - 3x + 2, और उसके बाहर करली ब्रैकेट, यहां साइन इनवर्स लिखा हुआ है, साइन इनवर्स रहने देते हैं। सबको पता है ये 2x बन जाएगा, और 2x का फ्रैक्शन पार्ट खुद 2x है, तो थोड़ी देर बाद में ये भी रिलीज होने वाला है, तो ये अपने आप में 2x ही रह जाएगा, ठीक है। अब जरा इस पे विचार करते हैं। हमको दूसरी तरफ से ये पता है कि x अगर 0 से π/12 में है, ठीक है, तो 3x जो होगा वो 0 से π/4 में होगा, ठीक है। इसका मतलब 3x जो होगा वो एक तरह से 0 से 3.1/4 ही होगा, ठीक है ना। तो ये जो भी है ये 1 से कम है। अब मुझे यहां से पता है कि आपने मेरे से 3x + 2 पूछ लिया, तो कोई भी वैल्यू 0 से 1, ये पहली चीज मैं आपको थोड़ा और अच्छे से बता दूं कि आप इससे पहले कि इसको अलग ही लेवल पे ले जाओ, मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो 3x दे रखा है ना, सोचिएगा 3.14/4 लिखा हुआ है, तो एक तरह से अभी समझो 3/4 ही दिख रहा है, ये मुझे 3/4 ही दिख रहा है। जो चीज है ही 3/4 वो 0 से 0.75 में, तो ये 0 से 0.75 में कह सकता हूं, ठीक है। अगर आपने मेरे से 3x + 2 करवा दिया तो वही चीज 2 से 2.75 के बीच में रहेगी। ये बात आपको समझ में आई कि 3x जो है वो 0 से 0.75 के बीच में, तो 3x + 2 जो होगा वो 2 से 2.75 के बीच में होगा। 2 से 2.75 के बीच की हर वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही तो होगा। 2 से 2.75 के बीच की हर वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो 2 ही तो होगा। तो अगर देखा जाए तो एक तरह से क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, और बाहर क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स लिखा हुआ है। माने डिफरेंशिएशन की तो अभी बारी ही नहीं आ पा रही, ये अंदर ही अंदर इतना खेल रहे हैं। अब दिमाग लगाते हैं भाई, ये फिर से एक फ्रैक्शन में खड़े हैं अपन, ठीक है ना। अच्छा, फ्रैक्शन पार्ट की आदत होती है कि वो इंटीजर को खा जाता है, तो वैसे खा जाएगा थोड़ी देर बाद, तो आपके पास क्या रह जाएगा? माइनस का 2x रह जाएगा। अब आपके पास में यहां पे फिर से -2x हो गया, ठीक है ना। -2x होते ही, ठीक है, -2x होते ही यहां पे साइन इनवर्स 1 - 2x बाहर आ जाएगा, और साइन इनवर्स 1 - 2x अगर बाहर आ गया तब जाकर के आपके फंक्शन आएगा। अब फंक्शन आ गया तो अगले ने क्या मांगा है? अगले ने मांगा है g डैश π/6। बताओ साहब इसको साथ में। अब आते हैं मुद्दे पे। ये लाइन हमारे को कह रही है कि g ऑफ fx जो है वो x के बराबर है, इसका मतलब fx जो है वो g इनवर्स x के बराबर है। और यहां से मैंने कहा ना, दो बातें निकल के आती हैं। अगला हमसे क्या मांग रहा है? g डैश x मांग रहा है, तो इसका मतलब g डैश fx इज इक्वल टू 1/f डैश x होगा। ये हमारे को रट गया। अब अगला कह रहा है कि g डैश π/6 लाओ। मेरे को सोचना है कि फंक्शन π/6 कब देगा, ठीक है, क्योंकि g डैश π/6 मांगा है, तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि fx इज इक्वल टू π/6 कब होगा। बस ये दिमाग में लगाना है।
तो मुझे पता है कि साइन थीटा ये π/6 कब देगा, ये π/6 तब देगा जब ये 1/2 बन जाए। ठीक है, तो दिमाग में जवाब आएगा कि 1 माइनस, जिस दिन भी अंदर बैठा हुआ 1 माइनस 2x जो होगा वो हाफ दे देगा, हाफ देते साइन वर्स π/6 दे देगा झटके के अंदर। ठीक है ना, ठीक है। अब दिमाग ये लगाना है, तो यहां से देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, एक तरह से 1/2 इज इक्वल टू 2x, इसका अंदर x इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब ये कि सामने वाला जो मुझसे g डैश π/6 की उम्मीद कर रहा है, तो एक तरह से 1 अपॉन, ठीक है ना, f डैश f डैश 1/4 की उम्मीद कर रहा है। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं। f डैश x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई अंदर वाले का डिफरेंशिएशन -2। अब मैं यहां पे रख देता हूं। अगर मैंने इस जगह रख दिया तो f डैश 1/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2 इंटू 1/4। 2 इंटू 1/4 इज हाफ, हाफ का स्क्वायर, यही तो होगा। तो यहां से हो जाएगा 1/4, 3/4, 3/4 होते ही हो जाएगा माइनस का 4/√3। तो मेरी तरफ से लिख देता हूं 1 अपॉन -4/√3। इसका आंसर विल बी माइनस का √3/4। अब जो भी +-2 वगैरह कहीं कुछ मिस हो रहा हो तो वो भी देख लेता हूं, है ना। हाँ भाई, अब पहली चीज, अब एक एक करके। अंकित तुम्हारा क्वेश्चन सबसे पहले है ना, 2 कहां गया, ये वाले 2 की बात करो। फ्रैक्शन पार्ट इंटीजर को खा जाता है तो वो वहां से चला गया। ठीक है, आगे बढ़ गए। ठीक है, हाँ प्रदीप्ता बता तो रहा हूं, फ्रैक्शन पार्ट की खास बात होती है कि फ्रैक्शन पार्ट में x प्लस कोई भी इंटीजर होता है तो वो x ही बनाता है, ये एक प्रॉपर्टी है उसकी। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात क्या, 1 माइनस एक्स। अच्छा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस एक्स, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस एच जो होता है ना, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस एच 1 माइनस एच होता है। तो पहली चीज यहां कम है, दूसरी चीज ये कम है। और बोलिए, ठीक है, बस मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ये इस लेवल तक की चीज होगा, आप थोड़ा सा दिमाग में रख लें। मीन्स नॉर्मली इस लेवल के आसपास घूम रहा होता है। हाँ, अब इसकी नंबरिंग कर दो। ये पीयूष का बहुत अच्छा सुझाव है, पीयूष का ये बहुत अच्छा सुझाव है कि कैसे कैसे चले थे सर, एक एक करके क्रैक करते हैं। सबसे पहले 2x पर नजर रखो, ठीक है ना, यहां तक आ जाओ। फर्स्ट थिंग तो आपको पता चल जाएगा 2x, तो यहां ये फर्स्ट स्टेप हुआ, तो फिर यहां पे चेंजेस हो गया सेकंड स्टेप। ठीक है ना, सेकंड स्टेप ये बनेगा, फर्स्ट स्टेप ये, उसके बाद सेकंड स्टेप ये बन जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप यहां तक आ जाएगा। अच्छा, थर्ड स्टेप ये, ठीक है, यहां तक आओगे तो फिर इसके बाद में ये चीज फोर्थ स्टेप में आ जाएगी, ये फोर्थ स्टेप। तीसरे स्टेप में वो 2 बनाएगा, इसलिए यहां पे 2 बनेगा। ठीक है ना, जैसे ये 2 बनेगा, ये 2 को खा जाएगा, ये फिफ्थ स्टेप हो गया। अब तक आप 6 नंबर पे जाकर के इसकी वजह से ऐसा सोचोगे और आपके पास में यहां आकर रुक जाओगे यहां। ठीक है ना, फिर जैसे ही आपको पता चलेगा कि आपको π/6 चाहिए, ठीक है, ये आपका 7th स्टेप हो जाएगा। 7वां स्टेप यहां से निकलेगा, x इज इक्वल टू 1/4 पर ये आपका 8th स्टेप होगा। ठीक है, और ये आपका 9th स्टेप होगा। तो 9 अलग अलग हिस्सों से होते हुए निकले आप ऐसे। हाँ कर लिया बेटा, 0 से π/6 ही है, वो π/12 है ना। हाँ बाकी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शन पार्ट और है ना उसका डिफरेंशिएशन वगैरह सबके दर्शन हो जाते हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, वो सब तरफ घुमा देता है। अच्छा, तुम्हारा तो नाम ही कुशाग्र है। ठीक है, तो पहली चीज तो देखो भाई, अब मैंने अपनी तरफ से ये भी काम डन कर दिया। ठीक है ना, कि अब ये भी नहीं कि ये बच गया था वो बच गया था, नहीं, ये मेरे पास में ड्यू चल रहा था और मेरे को अच्छा हुआ कई बच्चों ने सुझाव दिए थे कि सर ये रह गया सर, इसको भी ठीक कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, ये भाई अपन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें SW3 में क्वेश्चन नंबर 5 में x की जगह tan थीटा ले लेना। क्वेश्चन नंबर 5 में x की जगह tan थीटा ले लेना भाई, होमवर्क 3 में। ठीक है, ये क्या हुआ,
बाकी जे एडवांस वगैरह के क्वेश्चन होमवर्क 3 के अंदर अपन बाद में करेंगे, ठीक है। इसको तो रोक देते हैं, अब अपन चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, क्योंकि है ना बहुत ज्यादा डीप डिस्कशन में नहीं जाने का, ठीक है। अगला पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, नेक्स्ट थिंग, ठीक है। अगली पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। हाँ भाई, नया चैप्टर चालू करते हैं सब, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि हम बीच बीच में हमारा जो बचा हुआ डिस्कशन है ना, वो सब अपन खत्म करते जाएंगे, ठीक है। नहीं नहीं, जा रहे हैं जा रहे हैं, दर्शन कमेंट आ रहे हैं मेरे पास में, आ गए आपके कमेंट, आ गए दर्शन। ये बीच से कभी कभी हो जाता है, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, ठीक है ना। हाँ, ये चलता रहता है, ओके। नहीं, शीट का डिस्कशन हम लोग करते रहेंगे, बराबर करते रहेंगे, ठीक है। ओके, है ना, वो कोई इशू नहीं है हमारे लिए, हम इनके बारे में करते रहेंगे बात। हाँ भाई, अब देखा जाए तो हम लोग भाई नया चैप्टर तो अपनी तरफ से फंक्शन ही डालेंगे, राइट है। चैप्टर डाल देते हैं फंक्शन, क्यों, सही रहेगा ना। फंक्शन का वैसे तो लगभग सबको आइडिया है, ठीक है। और आपका सबका बेसिक भी बड़ा धंसूसा हुआ है, तो वैसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन लोग चलते हैं भाई, सीधी सीधी सी बात है, फंक्शन के अंदर देख लेते हैं एक बार जरा, आपके लिए रणनीति अलग बनेगी, क्योंकि आपका ऑलरेडी काफी कुछ हो चुका है, तो बहुत ज्यादा कहीं कोई घबराने की जगह तो दिखती नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो अब चलते हैं। कहां से आपका फंक्शन शुरू करूं, ये सोच रहा हूं बस बैठे बैठे में, किस जगह से फंक्शन की शुरुआत करी जाए। हम्म बस मेरे को एक छोटी सी बात समझा दो पहले तो, कि हम लोगों ने मॉडुलस इनइक्वालिटी वगैरह कर रखी है क्या, अपन ने कर दी थी क्या, मॉडुलस इनइक्वालिटी वगैरह करी थी या नहीं करी थी। पहले बस इतना से पता चल जाए कि मैंने आपको मॉडुलस इनइक्वालिटी करवाई है या नहीं करवाई है। अच्छा, मॉडुलस इनइक्वालिटी नहीं करवाई है, ठीक है। इनइक्वालिटी के अंदर देखिए, सबसे पहले मेरे को इनइक्वालिटी के अंदर जो छोटे मोटे जिस चीज की मेरे को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली, वो सारे हथियार इकट्ठे कर लेते हैं पहले अपन, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी ने अगर भाई देखो हमारे को दे रखा है एक्स क्यूब माइनस में 6x² प्लस में 11x-6 इज लेस देन इक्वल टू 0, मान लीजिए किसी ने कहा ये सॉल्व करें आप, तो ये एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है, इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं x-1, x-2, x-3, ठीक है ना, ऐसा। तो आप नंबर लाइन पे इनके क्रिटिकल पॉइंट जमाएंगे तो 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इनके क्रिटिकल पॉइंट 1 2 3 आते हैं, फिर आप इस साइड पे 1 लिखते हैं, फिर माइनस लिखते हैं, फिर प्लस, फिर माइनस, याद है ना। क्योंकि हर ब्रैकेट जिससे नंबर्स आए हैं, जैसे 3 किससा है, 3 इस वाले ब्रैकेट से है, इसकी डिग्री 1 है, 1 एक और डिग्री है, ठीक है। तो ऑड डिग्री के नंबर को जब आप लांघते हैं, ऑड डिग्री के नंबर को जब आप पार करते हैं, पार करते ही क्या होता है ना, साइन जो होता है ना वो चेंज हो जाता है, तो प्लस से वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा,
है ना। फिर जैसे आप 2 की बात करेंगे तो 2 जो है वो इस ब्रैकेट से है, इसकी डिग्री भी ऑड है। ऑड डिग्री वाले नंबर को जैसे आप लांगेंगे, लांगते ही क्या होगा ना, वो वापस से साइन चेंज कर देगा, तो माइनस से प्लस कर देगा। ठीक है, इवन नंबर का, इवन नंबर वाला जो ब्रैकेट होता है ना वो चेंज नहीं कर पाता। बाकी अगर देखा तो ऑड नंबर के ब्रैकेट चेंज कर देते हैं। तो ये पहली बात तो नेगेटिव होगा। अब दूसरी चीज क्या, ये हमारे को आइडिया होना चाहिए, मतलब ये चीज का आइडिया होना चाहिए। ठीक है ना। अब क्या है स्टोरी, अगर आप इसको समझेंगे तो हमसे लेस देन 0 माने नेगेटिव डिमांड कर रहा है, तो नेगेटिव हमारे को पता है या तो यहां मिलेगा या फिर 2 से 3 के बीच में मिलेगा। तो मेरा जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है माइनस इन्फिनिट से माइनस इन्फिनिट से 1 तक। ठीक है ना, यूनियन 2 से लेकर के 3 तक। ठीक है ना भाई। अच्छा, अब ये चीज अपने लोगों ने कर रखी है। तो इसी तरह से मान लीजिए अगर किसी ने हमारे को दे रखा होता ना कि ये भी मैंने शायद आपको बता रखा है कि अगर मान लीजिए जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दे रखा हो किसी ने लेस देन इक्वल टू 0, तो मैं इसे लिखूंगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। है ना। उम्मीद है कि ये भी मैंने आपको बता रखा होगा कि मैं इस जगह पे वेवी कर्व मेथड यूज नहीं करूंगा। मुझे जैसे आप ये दोगे ना, मेरे को ये जो इनइक्वलिटी है, 2 ब्रैकेट, जैसे 2 ब्रैकेट्स आएंगे ना, 2 ब्रैकेट्स आते हैं, मुझे ये जो इनइक्वलिटी है ये मुझे ऐसे भाले जैसा दिखने लगता है। ठीक है ना, ये मुझे भाले जैसा दिखने लगता है। और भाला इस समय फंक्शन की ओर है। भाला जब भी फंक्शन की ओर होता है तो फंक्शन जो होता है अपनी वैल्यूज में छुप जाता है। ठीक है ना, भाला कैसा है, फंक्शन की ओर है। ठीक है ना, फंक्शन वैल्यूज में छुपेगा, वैल्यूज में छुपेगा। ठीक है ना। तो यहां पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है, इससे वैल्यू 2 आ रही है, तो फंक्शन x जो होगा वो जाकर के 2 और 1 के बीच में छुप जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी शायद मेरा जनरल ये करवा चुका हूंगा। ठीक है। अच्छा, इन केस अगर बाय द वे यही कहानी ऐसा ना होकर के ऐसे होती, ठीक है, मान लो अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होकर के ऐसा होता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जैसे मैं इसे क्रैक करता है ये बन जाता है x माइनस 2 एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अब की बार अगर देखेंगे ना तो जैसे ही मेरे को ये पता चलेगा भाई ये तो 2 ब्रैकेट्स हैं, तो जैसे ही 2 ब्रैकेट्स होंगे तो दिमाग में भाला चलने लग जाएगा। अब क्या, ये भाला जो है फंक्शन के पास है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो भाला जो है फंक्शन के पास है। ठीक है, जिसके पास भाला है वो तो शेर है। इसका मतलब आपको जो फंक्शन है इस समय शेर है। शेर है तो बड़े से बड़ा। ठीक है ना, इसका मतलब बड़े से बड़ा छोटे से छोटा होगा, छोटे से छोटा। ठीक है, बस इतना सा दिमाग में रखना है। कहने का मतलब ये कि मुझे यहां पे पता है, मुझे यहां पे बहुत अच्छे से पता है कि यहां पे x की वैल्यू 2 आ रही है, इससे x की वैल्यू 2 आ रही है, इससे x की वैल्यू 3 आ रही है, तो ये इसमें छोटी वैल्यू है। ठीक है, ये इसमें बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो क्योंकि भाला फंक्शन के पास है, 0 की ओर है, इसमें भाला 0 से फंक्शन के पास, फंक्शन की ओर है, इसमें भाला फंक्शन की ओर है, इसमें भाला फंक्शन के पास है माने 0 की ओर है। तो अगर भाई देखो भाला अगर 0 की ओर है तो फंक्शन शेर है, शेर है तो बड़े से बड़ा होगा, छोटे से छोटा होगा। बड़ा कौन है यहाँ पे, 3, तो x जो होगा वो 3 से बड़ा होगा। छोटा कौन है यहाँ, 2, यूनियन 2 से छोटा होगा, माने बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, सीधा। ठीक है ना, तो अगर भाई देखो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज बहुत काम की है। ठीक है, तो मैं कभी भी 2 ब्रैकेट की इनइक्वालिटी को नंबर लाइन पे नहीं करता, देखा खत्म, देखा खत्म, ऐसे उठाते हैं। ठीक है ना। हाँ, अगर भाई दवे कभी भी कहानी में 2 ब्रैकेट दिख गए ना, मैं भाले वाला मेथड को यूज कर लूंगा, वरना नंबर लाइन से होते हुए निकल जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन के अंदर आपने मेरे को कहीं पे भी उलझा लिया, सपोज जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने कह दिया एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/4 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि अब आप साइन थीटा माइनस 1/2 करवाओगे मुझसे, अगली लाइन के अंदर साइन थीटा प्लस 1/2 कराओगे। कहानी में इनइक्वालिटी है और मेरे को ये भी क्लियर है कि इस समय पे मैं 2 ब्रैकेट पे खड़ा हूं, मेरे दिमाग में तुरंत भाला चलेगा। अगर भाला आएगा तो भाला मुझे पता है भाला इस समय फंक्शन की ओर है। भाला अगर फंक्शन की ओर है तो फंक्शन अपनी वैल्यूज में छुपेगा। इसका मतलब साइन थीटा विल हाइड इन बिटवीन 1/2 एंड माइनस 1/2। दैट्स इट। ठीक है, और आगे चला जाऊंगा मैं। तो पहली चीज तो ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि किस तरह से मैं क्वेश्चंस को डील करूंगा। मान लीजिए किसी ने दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन 0। मान लो क्वेश्चन में किसी ने ऐसे दे दिया तो मैं तुरंत रियलाइज कर दूंगा आप मुझसे x माइनस 3 एक्स प्लस 2 की बात करने आए हैं और कहानी में 2 ब्रैकेट लेकर के आए हैं। जैसे आपने मेरे को 2 ब्रैकेट दिखाया है, मेरे दिमाग में भाला आएगा। भाला इस समय फंक्शन के पास है। अगर भाला फंक्शन के पास है तो फंक्शन शेयर होगा, शेयर है तो बड़े से बड़ा, इससे वैल्यू 3 आ रही है,
इससे वैल्यू -2 आ रही है, तो बड़ी वैल्यू ऑब्वियस सी बात है कौन है, 3। तो x बड़े से बड़ा माने x 3 से बड़ा, यूनियन छोटे से छोटा x -2 से छोटा होगा, राइट है। तो x 3 से बड़ा और यूनियन इससे छोटा होगा, ठीक है। चलिए सर अगले पॉइंट पे बात करते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। तो जिन्होंने पहले कहीं कर रखा है वो बात अलग है, जिन्होंने नहीं किया उनको भी पता हो जाना चाहिए भाई मैं इस टेक्निक से बाहर आता हूं हर बार, ठीक है। हर बार बस मैं इनको कोई नंबर लाइन पे नहीं बिछाऊंगा, देखूंगा जवाब, ऐसे चले जाएंगे। हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, ठीक है। नेक्स्ट चीज जिसकी मेरे को सबसे ज्यादा जरूरत है दैट इज मॉडुलस इनइक्वालिटी। इस चैप्टर के अंदर मुझे इसकी भी काफी जरूरत पड़ेगी। तो पहली चीज मैं आपको बता देता हूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू में जिसे आप मॉड एक्स कहते हैं दैट इज नथिंग बट अंडर रूट में एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अंडर रूट में एक्स स्क्वायर का मतलब मॉड एक्स होता है, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट आप समझना कि जैसे अब कईयों के दिमाग में आता है सर अगर मॉड एक्स अगर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर है तो सर मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स -1 क्या है, तो मैं कहूंगा अंडर रूट में एक्स -1 का होल स्क्वायर। किसी के दिमाग में आएगा मॉड एक्स प्लस 3 क्या चीज है, तो मैं बोलता हूं अंडर रूट में एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अरे तो आप तो सर हम जो भी बोल रहे हैं मॉड में आप उसको उठा करके अंडर रूट में डाल रहे हो। हाँ तो ऐसा होता है बेसिकली, आप मुझे मॉड साइन एक्स बोलोगे मैं अंडर रूट में साइन स्क्वायर एक्स समझ जाऊंगा, मैं तुरंत उल्टा रियलाइज कर दूंगा कि ये कहना चाह रहे हैं। तो पहली चीज तो मुझे ये पता है। दूसरी चीज हमको सबको ये आइडिया है कि मॉड एक्स जो है वो डिपेंड करता है एक्स पर। एक्स अगर जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है, माने एक्स अगर पॉजिटिव है तो वो उससे एज इट इज निकालेगा, एक्स अगर कल को नेगेटिव है तो वो माइनस के साथ रिलीज करता है। ये हमारे को सबको आइडिया है, ठीक है ना भाई। अच्छा, जिन जिन को भी ये चीजें पता है कि हाँ सब ऐसा होता है उनके लिए मैं आगे बढ़ता जाता हूं, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना भाई, ये बेसिकली जिसे आप पॉजिटिव नेगेटिव कह रहे हो ना, जिसे आप पॉजिटिव नेगेटिव कह रहे हो वो बेसिकली है ना मॉड एक्स का टर्निंग पॉइंट है, मॉड एक्स का टर्निंग पॉइंट है ये, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप इसे टर्निंग पॉइंट थ्योरी से समझोगे तो जब भी अंदर वाला फंक्शन जो होता है ना, अंदर वाला एक्स जो भी होता है, अंदर वाला एक्स जब भी अपने टर्निंग पॉइंट से बड़ा होता है तो फंक्शन एज इट इज बाहर आता है, एक्स अगर अपने टर्निंग पॉइंट से छोटा होता है तो नेगेटिव के साथ। इसका क्या मतलब हो सर, जैसे x प्लस 3 लिखा आपने तो इसका अपने को पता है इसका टर्निंग पॉइंट जो होगा वो -3 होगा। कितना होगा, -3। अगर टर्निंग पॉइंट अगर -3 होने वाला है तो x जब भी अपने टर्निंग पॉइंट से बड़ा होगा ये एज इट इज रिलीज करेगा, x जैसे ही अपने टर्निंग पॉइंट से छोटा होगा ये माइनस के साथ रिलीज करेगा, दैट्स इट। इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं मैं। तो x जैसे ही अच्छा, अरे एक काम कीजिए आप सभी लोग है ना, एक एक करके रीजॉइन कीजिए, रीजॉइन। हाँ ये जो आपके सब में जो लैग वगैरह किसी के साथ भी हो रहा है ना तो इसलिए हो रहा है, मैंने बोला भी था आपको, ध्यान से सुन नहीं रहो, आप रिफ्रेश करो या रीजॉइन कर लो, है ना। तो इससे क्या होगा आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कभी कभार ऐसा होता है ना टेक्निकली कुछ तो इश्यू आ ही जाता है, ये तो हुई अपने घर से तो इंटरनेट चल नहीं रहा, तो ये तो बाजार से ही ले रहे हैं, अपने को पता ही है यार, फिर कुछ भी हो जाता है ना, ठीक है। हाँ सही बात है, देखो भाविक ने एकदम सही बोला, फिक्स्ड आफ्टर रीजॉइन नो लैग, ठीक है ना, वेरी गुड। लोकेशन ने कह दिया कि हाँ कर लिया, वेरी गुड लोकेशन, ठीक है। मनीष ने रीजॉइन कर लिया है, ठीक है, और मनीष कह रहे हैं अब तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। पूजा ये तो बस धीरे धीरे आप भी करोगे ना, जैसे क्वेश्चंस करिए आप, तो बस मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, मैं हर बच्चे को एक ही सलाह देता हूं, जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर सकता है करे, दिन में टारगेट बना ले 100 क्वेश्चन तो करूंगा ही करूंगा। 100 क्वेश्चन का टारगेट आपने ले लिया ना, भले कैसे कर दूं बस मेरे को समझ में आ जाएगा सर, ठीक है, ओके। तो जैसे आपने अगर भाई 100 क्वेश्चन का टारगेट पूरा कर लिया ना, काम बन जाएगा, क्या मुद्दे पे रहते हैं ना। अगर किसी ने मॉडुलस में x - 11 लिख दिया तो मुझे पता है इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, इसका टर्निंग पॉइंट जो है, ठीक है ना, इसका टर्निंग पॉइंट x = 11 है। तो जैसे ही x जो होगा वो अपने टर्निंग पॉइंट से बड़ा होगा ये एज इट इज बाहर आएगा, जैसे x जो होगा वो अपने टर्निंग पॉइंट से छोटा होगा ये नेगेटिव के साथ रिलीज करेगा, दैट्स इट। ये इस तरह से चलता है एक चीज, है ना। हाँ शिवानंद समझ सकता हूं मैं। नहीं 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 नहीं, सब मिला करके 100 तो मैथ्स में आप कर ही नहीं पाएंगे, धीरे धीरे सीख जाओगे फिर आप, ठीक है। फिर ये तो हो गया हमारे पास में कि हम इसको कैसे देख रहे हैं ना। अब बात करते हैं आगे, ये तो वो मॉड ऑफ x - 11 टर्निंग पॉइंट वगैरह, ठीक है। अच्छा अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। मान लीजिए जैसे किसी ने क्वेश्चन में दिया मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 2 और कहा सॉल्व कीजिए, तो इनडायरेक्ट वे में वो मुझसे अंडर रूट में x² इज लेस देन इक्वल टू 2 लेकर के आया है,
सही है ना भाई। और अगर ऐसा कर रहा है तो वो मेरे को पता है कि थोड़ी देर बाद में ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, तो मैं स्क्वायरिंग कर देता हूं। अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको अगर आप क्रैक करोगे तो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे ही यहां पे पहुंचोगे ना, मुझे यहां पे दो ब्रैकेट दिख जाएंगे। दो ब्रैकेट देखते ही मेरे को दिमाग में भाला लगेगा, भाला इस समय फंक्शन की ओर है, फंक्शन की ओर है तो एक्स अपनी वैल्यूज 2 और माइनस 2 के बीच में छुप जाएगा, और ये मेरा आंसर आ गया। माने इसका ये आंसर है। राइट है, बहुत सिंपल है। ठीक है, एक और पॉइंट। हाँ, तो अब वो आज देंगे ना, रोज थोड़ी नहीं दे रहे। ठीक है ना। तो अपनी बात तो यहां तक खत्म हो गई, एक बात है ना। अब दूसरी बात पे चलता है। नेक्स्ट ये हो गया अपना एक्स अपने आप में -2 से +2 के बीच में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सुनना जरा इंटरेस्टिंग बात। अब कई बच्चों के दिमाग में एक और बात आती है। ठीक है, ठीक है, नहीं माधवेश, कहां है ये सब में उलझ रहा हूं। ठीक है, अगर जैसे मान लो किसी ने क्वेश्चन नहीं दिया तो लोगों के दिमाग में तो यार इतना छोटा सा क्वेश्चन है, इसके लिए 5-5 लाइनें, तो वी हैव अनदर मेथड। ठीक है ना। ठीक है, फॉर मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस इनइक्वालिटी के लिए हमारे पास एक और मेथड भी है, और वो क्या कहता है वो समझो। उसे हम लोग बोलते हैं घोड़ा मेथड। ठीक है, ये घोड़ा मेथड कैसे काम करता है? अभी घोड़ा मेथड कैसे काम करता है, ये एक छोटी सी कहानी के साथ काम करता है। जैसे मान लीजिए मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 लिखा है। ठीक है, तो याद रखना मॉड एक्स क्या है, मॉड एक्स एक घोड़ा है, मॉड एक्स एक घोड़ा है। ठीक है, मॉड एक्स एक घोड़ा है, दिमाग में भर लेना। मॉड एक्स क्या है, एक घोड़ा है। खड़ा कहां है ना, वो अपने टर्निंग पॉइंट पे खड़ा है। टर्निंग पॉइंट बोले तो एक्स इज इक्वल टू 0 पर खड़ा है। ठीक है भाई, पहली बात मॉड एक्स एक घोड़ा है, अपने टर्निंग पॉइंट पे खड़ा है। खड़े खड़े बोर हो गया है, तो उसने कहा मालिक घास खा लूं। ठीक है, मालिक घास खा लूं क्या? तो मालिक ने कहा खा ले, लेकिन एक प्रॉब्लम है। उसने कहा क्या प्रॉब्लम है? तो मालिक ने कहा एक प्रॉब्लम यह है कि तेरे साथ यार एक टैग आया था। तो घोड़े ने कहा कैसा टैग आया था? तो मालिक ने कहा यार उस पर लिखा हुआ था मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। तो मालिक इसका क्या मतलब है? यार घोड़े को घास तो खिलानी है, लेकिन लेस देन 2 की खिलानी है। लेस देन 2 की घास खिलानी है, हाँ लेस देन 2 की ही घास खिलानी है। अगर बाय द वे लेस देन 2 की घास खिलानी है तो फिर घोड़ा समझदार था। घोड़े ने कहा कि एक मिनट, अगर ऐसा है तो फिर एक काम कीजिए मालिक, एक मुझे 2 लंबाई की रस्सी ला दो। मालिक गया बाजार से 2 लंबाई की रस्सी ला दिया। अब 2 लंबाई की रस्सी जो थी ना, वो अपने टर्निंग पॉइंट 0 पे खड़ा था। ठीक है, तो वो 0 पे खड़ा था, वहां से उसने 2 लंबाई की रस्सी फेंकी, तो वो 2 तक गिर गई। उसने मार्क करा और अंदर अंदर की घास खा ली, क्योंकि लेस देन 2 माने अंदर अंदर की घास खानी, खा ली। अब फिर से भूख लगती है घोड़े को। ठीक है, तो घोड़ा समझदार था, घोड़ा था गधा थोड़ी ना था, समझ गया मालिक ने कहा था लेस देन 2 की घास खाना, ये तो नहीं ना राइट साइड के लेस देन 2 की, तो वही लेस देन 2 इधर भी जाता था। यहां पे गया तो -2, यहां पे भी रस्सी फेंकी और इधर की भी घास उड़ा ली। तो हमको पता चला कि उसने कहां से कहां तक की घास उड़ाई, -2 से 2 तक की घास उड़ाई। हाँ या ना, वही तो आंसर था। क्वेश्चन खत्म हो गया, बस कहानी के साथ क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है ना। अब जरा समझो। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ऐसा नहीं होता सर, ऐसा हो जाता कि मान लेते हैं घोड़ा जो है मॉड एक्स -1 लेस देन इक्वल टू 4 होता। अब कैसे सॉल्व करते? तो पहली बात तो हम इसका टर्निंग पॉइंट सोचते हैं। मॉड एक्स मतलब घोड़ा है, तो घोड़ा खड़ा होता अपने टर्निंग पॉइंट पे, माने घोड़ा कहां खड़ा है 1 पर। कितने लंबाई की रस्सी मंगाएगा? 4 लंबाई की। कितने लंबाई की रस्सी मंगाएगा? 4 लंबाई की। ठीक है, और 4 लंबाई की रस्सी फेंकेगा तो कहां तक गिरेगी? 5 तक। लेस देन है ना, लेस देन है ना, लेस देन तो अंदर अंदर की घास खाएगा, तो अंदर अंदर की घास खा ली, याद है ना। फिर घोड़ा है, गधा नहीं, याद है। तो आपको ये भी पता होगा वही 4 लंबाई की रस्सी जो इधर गिरती है वो उधर भी तो जा सकती है, तो उधर कहां तक जाएगी? उधर की तरफ जाएगी -3 तक, तो फिर इधर की भी घास उड़ा देगा। तो फाइनली उसने कहां से कहां तक की घास उड़ाई? 5 से लेकर के और -3 तक की। दैट्स इट। ठीक है ना। मेरा जानना क्या लगा, आप में से सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर बाय द वे ये वाली बात समझ में आ गई तो ये भी समझो कि अगर क्वेश्चन के अंदर किसी ने पूछ लिया होता कि मॉड एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, फिर क्या होता सर? मैंने कहा अब टर्निंग पॉइंट क्या है? टर्निंग पॉइंट सर -1 है। टर्निंग पॉइंट कितना है? -1। तो घोड़ा -1 पे खड़ा है। रस्सी कितनी लंबाई की मंगाएगा? 3 लंबाई की। 3 लंबाई की रस्सी कहां तक गिरेगी? 3 लंबाई की रस्सी -1 से 2 तक गिरेगी। क्वेश्चन में ग्रेटर देन है ना, तो वो बाहर बाहर की घास खाएगा,
तो 3 से 2 से बाहर बाहर की घास खा के आ जाएगा, इन्फिनिट तक खाएगा, खाने दो। ठीक है, इन्फिनिट मतलब उसके लिए तो मैदान ही है ना, तो खा के आ गया। खाने के बाद क्या करेगा, विश्राम करेगा, थोड़ी देर बाद में फिर भूख लगेगी, भूख लगेगी तो उसे याद है ना, वो तो घोड़ा है, गधा थोड़ी ना है। मालिक ने कहा 3 के बाहर की खाना, तो 3 लंबाई की रस्सी तो इधर भी गिर सकती है ना, तो -4 से गिरेगी, फिर बाहर की उड़ा देगा। फाइनली कहां से कहां तक की उड़ाई उसने, माइनस इन्फिनिट से -4 यूनियन 2 से इन्फिनिट, क्वेश्चन खत्म हो जाता। ठीक है ना, मेरा तो क्या कहानी समझ में आ जाती है, तो ये तो बहुत सिंपल कहानी है। ठीक है, ऐसा आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पकड़ में आ गई तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अब कहानी में बहुत सिंपल है, देखो है ना, तो बाकी तो जोड़ बाकी तो सबको आते ही है। आगे बढ़ते हैं, देखो अब क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, यादों की बात भी आ गई कि यार ये तो बहुत सिंपल है। फिर थोड़ा और क्वेश्चन को बढ़ाया हमने, मॉड एक्स इज इन बिटवीन 4 और ऐसा 2 आ गया, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। अब क्वेश्चन में ऐसा आया तो घोड़ा कहां खड़ा होगा, किसी बात है, इनइक्वालिटी है तो घोड़ा खड़ा होगा टर्निंग पॉइंट पे। अब की बार कितनी रस्सियां मंगाएगा, 2 रस्सियां, कितने कितने लंबाई की, एक 2 लंबाई की, एक 4 लंबाई की, एक 2 लंबाई की, एक 4 लंबाई की। 2 लंबाई की रस्सी कहां तक फेंकेगा, 2 तक। 4 लंबाई वाली कहां तक फेंकेगा, 4 तक, है ना। और फिर क्या करेगा, 2 से 4 के बीच की घास खा लेगा। वैसे ही दोनों रस्सियां उस साइड भी फेंकेगा। अगर दोनों रस्सियां उस साइड फेंकेगा तो कहां तक गिरेगी, -2 तक। उधर कहां तक गिरेगी, -4 तक। हाँ या ना, फिर -4 से -2 तक की घास खा लेगा। फाइनली आपका एक्स का आंसर कहां से कहां तक आया, -4 से -2, है ना, यूनियन 2 से 4, क्योंकि उसे 2 से 4 के बीच की घास खानी थी। सही बात है। अब आप मेरे को जल्दी से मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे दो। पहला क्वेश्चन है मॉड x -7 इज लेस देन इक्वल टू 5, और दूसरा है मॉड x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और एक तीसरा और डाल देते हैं कि मॉड ऑफ x प्लस 2 इज इन बिटवीन 4 एंड 1, ऐसा कर देते हैं। ठीक है भाई, आप फटाफट से कर दो। ठीक है, जल्दी से हमारे क्वेश्चंस का उत्तर दे दें। ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन भी डन हो जाए आपका। ग्रेट, बन गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देख लेते हैं, चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला देखिए साहब, घोड़ा खड़ा है 7 पे, ठीक है, और रस्सी कितनी लंबाई की मंगाएगा, 5 लंबाई की, तो 5 लंबाई की रस्सी 12 तक गिरेगी। ठीक है, और पीछे कितने कहां तक गिरेगी, 2 तक गिरेगी। लेस देन है ना, तो अंदर अंदर की घास उड़ा देगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 2 to 12 हो गया, 2 से 12। राइट, अगले वाले पे चलो। अगले वाले में घोड़ा खड़ा है -2 पे, ठीक है, और कहां है, रस्सी मंगाएगा 2 लंबाई की, तो 2 लंबाई की रस्सी कहां तक गिरेगा, 0 तक, और ग्रेटर देन है ना, तो बार बार की घास उड़ाएगा। फिर उधर भी फेंकेगा, उधर -4 तक गिरेगी और बार बार की घास उड़ाएगा। तो एक्स बिलोंग्स टू अपना आंसर हो जाएगा -∞ टू -4, यूनियन में कितना, 0 से इन्फिनिट। हाँ भाई, अगला अगर देखा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप देखो, क्वेश्चन के अंदर साफ दे रखा है, घोड़ा खड़ा है कहां पर, -2 पर, -2 पे खड़ा है। रस्सियां मंगाएगा 2-2, एक लंबाई की, एक 4 लंबाई की। एक लंबाई वाली गिरेगी -1 तक, 4 लंबाई वाली गिरेगी 2 तक। 4 आगे फेंके ना भाई, एक लंबाई की है, एक डिस्टेंस पर, और एक 4 लंबाई की है, ऐसे। ठीक है ना, तो जैसे ही यहां तक फेंकेगा और बीच की घास उड़ा देगा। सेम चीज वो उधर भी फेंकेगा, तो जैसे ही वो उधर फेंकेगा ना, तो -3 पे पहुंच जाएगी, और इधर जाकर के -6 पे पहुंच जाएगी, और वो बीच बीच की घास उड़ा देगा, ऐसे। राइट है, तो फाइनली यहां से मेरा जो आंसर आने वाला है
वो आने वाला है -6 to -3 यूनियन -1 से लेके 2 तक। -6 to -3 यूनियन -1 से लेके 2 तक। ठीक है भाई, तो ये हो गया क्वेश्चन। बहुत सिंपल, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहली चीज तो अपने को यहां पे ये चीज को पकड़ना है कि भाई हमारे से ये वाले क्वेश्चन तो हो जाए, कम से कम इतना बेसिक तो बना लें। कल को यही नहीं बन रहे थे, हम बहुत बड़े बड़े सपने लेके चल रहे थे। ये तो मेरा दाना कहला सभी से बन जाता है, ये वाला क्वेश्चन तो किसी के लिए प्रॉब्लम आती नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। अगला बिंदु क्या कहता है ना भाई? अच्छा, अगला पॉइंट, अब जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर किसी ने हमको ये क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, mod x minus 1 is less than equal to 5 एंड दूसरी तरफ से दे रखा mod x is greater than equal to 1। ठीक है, क्वेश्चन ने कह दिया सॉल्व करें। अगर क्वेश्चन में किसी ने ऐसा कह दिया कि इसे सॉल्व कीजिए, तो हमारे पास में चॉइस क्या है? हमारे पास में चॉइस ये है कि ये वाली पार्टी कहती है कि घोड़ा खड़ा है 1 पर, ये वाली पार्टी कहती है घोड़ा खड़ा है 1 पर। 5 लंबाई की रस्सी मंगाई उसने, 5 लंबाई की रस्सी 6 तक गिरेगी और लेस देन है तो अंदर अंदर की घास उड़ा देगा। फिर वही 5 लंबाई की रस्सी जिस दिन उधर की तरफ गिरेगी तो ये -4 तक गिरेगी और अंदर अंदर की घास उड़ा देगा। तो पहली पार्टी का क्वेश्चन बन गया। अब दूसरी पार्टी पे चलता है। दूसरी पार्टी के लिए अपन लोग है ना अलग कलर ले लेते हैं। ये कह रहा है अब इसका टर्निंग पॉइंट है 0, तो वो 0 पे खड़ा हो गया। ठीक है ना, रस्सी मंगाई 1 लंबाई की, तो 1 लंबाई की रस्सी यहीं पे गिर गई। ठीक है, ग्रेटर देन माने बाहर बाहर की घास उड़ाई अगले ने। ठीक है ना, वही 1 लंबाई पीछे जाकर के कहां तक गिरेगी? -1, पीछे की घास उड़ा दी। फाइनली ब्लू और व्हाइट रस्सियां कहां कहां मिली, वो मेरा आंसर बन जाएगा। तो ब्लू और व्हाइट वाली रस्सियां कहां मिलेगी? x बिलोंग्स टू, एक तो -4 से लेकर के -1 तक मिल रही है, -4 से लेकर के -1 तक मिल रही है यूनियन, फिर 1 से लेकर के 6 तक। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो -4 से -1 यूनियन 1 से लेकर 6 तक। तो अगर देखो तो क्वेश्चन में बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी पे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अगर कोई भी थोड़ा भी दिमाग लगा के चलाएगा तो बहुत प्यार से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब इनका फायदा क्या है? इनका फायदा कहां है? ठीक है, इनका फायदा यहां है कि ये वैसे सबको पता होता है, फिर भी वापस याद दिला देता हूं। ठीक है, कि आप में से कई लोगों को याद होगा कि हम लोग बात करते हैं डोमेन की, तब डोमेन ऑफ y इक्वल टू में साइन इनवर्स में फंक्शन हो या फिर कॉस इनवर्स में फंक्शन दे रखा हो। अगर मान लो ऐसा कभी भी दे रखा है तो हमको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स में फंक्शन होने पर हम फंक्शन को -1 से 1 के बीच में टाइट करते हैं। कॉस इनवर्स में भी यही करते हैं। कॉस इनवर्स हमेशा चाहता है या साइन इनवर्स हमेशा चाहता है कि जो भी अंदर बैठे वो -1 से 1 में रहे। तो मान लेते हैं क्वेश्चन में किसी ने हमें क्वेश्चन ये देने की बजाय ऐसे दे दिया। ठीक है, कि कॉस इनवर्स में किसी ने दे दिया y इक्वल टू में कॉस इनवर्स 1 - mod x/2। ठीक है ना, और फिर डोमेन पूछ लिया कि डोमेन बताइए आप क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी अंदर बैठा है 1 - mod x/2 उसे उठा करके -1 से 1 में रख लेंगे और फिर x तक पहुंचेंगे। तो इसके बाद हमने क्या किया, 2 से गुणा करा तो ये -2 हो जाएगा, यहां पे 1 - mod x रह जाएगा, फिर यहां 2 से गुणा हो जाएगी। अगले नंबर पर 1 को हटाएंगे तो 1 को हटाने के लिए 1 घटाना पड़ेगा ना, 1 घटाते इधर 1 हो जाएगा, इधर -3 हो जाएगा। फिर माइनस को हटाने के लिए इधर mod x करेंगे, इधर -1 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अब यहां आता है असली चीज, ये है सबसे इंपॉर्टेंट जगह जहां पे आपको पहुंचना चाहिए। आपको पहली चीज यहां पे रियलाइज होनी चाहिए कि ये बेसिकली ये लिखा हुआ है, ये चीज मैं यहां लिख देता हूं कि बेसिकली ये कह रहा है कि mod x जो है वो 3 से छोटा पर -1 से बड़ा है। तो आपको एक बात का एहसास होना चाहिए कि मॉड जो होता है दैट इज पॉजिटिव क्वांटिटी, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है। दिमाग में सोच के जवाब देना कि कभी कोई पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा हुआ है? आज तक कभी कोई पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा हुआ है क्या? आज तक कभी कोई पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा हुआ है क्या? सोच लो, क्या कभी कोई पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है भी है क्या? अरे होता है, कब होता है? हमेशा। तो ये तो ऑलवेज ट्रू है। अरे हाँ, ये तो ऑलवेज ट्रू है। तो जो चीज हमेशा होती है ना उस पर कोई नजर नहीं रखता। कौन जाके देखता है कि आज सन अंकल टाइम पे उगे कि नहीं उगे? सबको पता है ये तो हमेशा सत्य है भाई, वो तो अपना काम कर रहा होगा ना। वैसे ही हमको पता है कि ये वाला पोर्शन तो ऑलवेज ट्रू है, तो इसे इग्नोर करा जाता है कि यार ये तो है ही, इसको क्या देखना। तो फिर हम सिर्फ इतना सा पोर्शन कॉपी करते हैं। और जैसे ये कॉपी करते हैं, घोड़ा इस समय पर, घोड़ा याद होगा इस समय पे 0 पे खड़ा है और 3 के अंदर अंदर की घास खाएगा, तो उधर से -3 के अंदर अंदर की, तो कुल मिलाकर के कहां से कहां के बीच की घास खा जाएगा? -3 से 3 के बीच की। तो -3 से 3 ये आपका आंसर हो गया।
तो जैसे इसका कोई डोमेन पूछेगा तो यहां से आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -3 to 3, दैट विल बी द डोमेन। ठीक है, ये हो गया डोमेन, काम खत्म। इतना सिंपल है, कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो साइन इनवर्स का क्वेश्चन भी बन गया, इस बहाने से डोमेन भी हो गया और मॉड भी हो गया। हमारा एक तीर से दो निशाने सद रहे हैं। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं कि क्वेश्चन में देने वाले ने ऐसा ना देकर के ऐसा दे दिया होता। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू में दे दिया होता आपको साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 3 और एक्स स्क्वायर बाई 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 3 और फिर डोमेन पूछा होता कि डोमेन बताइए क्या। तो हमारे पास क्या चॉइस है, अंदर वाले को उठाते हैं और -1 से 1 के बीच रख लेते, बस दैट्स इट। अंदर वाले को उठाए और -3 से 3 के बीच में रख लेंगे। यही तो करना है ना साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में। जैसे ऐसा होगा अगले कदम पे x तक जाना है तो 3 से गुणा करेंगे, तो 3 यहां हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहां हो जाएगा और इधर -3 हो जाएगा। और जैसे ही -3 होगा इसके आगे कैसे जाएंगे वो सोचना है। ऐसे देखो, एक्स स्क्वायर कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव, ये कैसी क्वांटिटी है, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है क्या? पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है क्या? अरे कभी कोई पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा हुआ है क्या? अभी अभी भी चेक किया था। अरे सर हमेशा होता है ना सर ये तो। हाँ तो ये हमेशा होता है, तो इसका मतलब ये इट इज ऑलवेज ट्रू। जो ऑलवेज ट्रू है तो इसे इग्नोर करो। जैसे आप इसे इग्नोर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर अगर लेस देन इक्वल टू 3 आ गया तो फिर इससे कैसे करेंगे भाई? कुछ नहीं करना, आप अंडर रूट काटो दोनों तरफ, पॉजिटिव क्वांटिटीज है, ऐसा हो जाएगा। कुछ देर में आपको मॉड एक्स दिख जाएगा, तो मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू √3 हो जाएगा। और मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू √3 हो गया तो फिर दिमाग चलाना, बस क्वेश्चन हो जाएगा। याद है ना, घोड़ा 0 पे खड़ा है, √3 लंबाई की रस्सी मंगाएगा, उसके अंदर अंदर की घास खा लेगा। इधर से √3 इधर से -√3, तो कुल मिला के कहां से कहां के बीच की घास उड़ा दी उसने? √3 से -√3 के बीच की। ठीक है, तो कहना मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक आ जाएगी? -√3 से √3 के बीच की। ये आपका डोमेन आ गया, क्वेश्चन खत्म। सही। तो आज के दिन पे तो आप थोड़ा मस्त रहें, अगली बार में हम लोग थोड़ा जो भी चीजें बच रही हैं वो बता रहा हूं पहले से, जिनके होमवर्क पे मैं नजर रखूंगा। एक तो डिफरेंशिएशन का जो SW3 है, ठीक है, उसको करके आइएगा पूरा, नंबर 1। दूसरा मैट्रिक्स जो दे रखा है ना, मैट्रिक्स, ठीक है ना, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, उनके हम लोग जेई एडवांस के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये जरूर देख के आ जाना।